अध्याय 696। मुझे विवाह याद आता है दो। अगर मुझे इसका एक शब्द में वर्णन करना हो। राक्षसी। विक्टर ने मनोरंजन करते हुए हंसी मजाक किया। एक राग इतना सुंदर था कि उसमें अभिनय करने वाली एना को आंतरिक रूप से झकझोर कर रख दिया, हालांकि उन्होंने इसे बाहरी रूप से नहीं दिखाया। वह अपनी उपाधि को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा हो गया था। ये झूठ नहीं था जब उसने कहा था कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। संभवतः यह एक महान पिशाच बनने का सबसे बड़ा नुकसान था। मेरा बेटा इतना उत्तम क्यों है? किराए पर जाओ, विक्टर ने टिप्पणी की। हिल्डा इसे आसानी से उपलब्ध नहीं है। हाँ, लेकिन धन्यवाद के लिए। मैं अब खुद को बेहतर बताता हूँ। एना ने बड़ी नाम की हवेली बनाई। ओह, मुझे और बताओ, विक्टर, मेरे बेटे, मुझे जो दिया है वह एक आशीर्वाद है। मैं पहले कभी इतना मजबूत, इतनी ऊर्जा से भरपूर और इतना सुंदर महसूस नहीं करता था जैसा अब मैं महसूस करता हूँ। एना एक उत्साही बच्ची की तरह लग रही थी जिसे एक प्यारा सा उपहार दिया गया था। जब विक्टर ने देखा कि वह ईमानदारी से बोल रही है तो वह संतुष्टि से मुस्कुराया। बेशक, वह होगी। अगर वह ईमानदारी से बात नहीं करती तो वह मेरी माँ नहीं है। मैं खुश हूँ कि आपको ये पसंद है, विक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मैम, उन्होंने कई बार संतोष व्यक्त करते हुए कहा, मैं काम कर रही हूँ जो मैंने केवल फिल्मों में देखा था। ये बेहद संतुष्टिदायक है। यह अफसोस की बात है कि मैं अब केवल इसका आनंद ले सकती हूँ, उन्होंने अंत में थोड़ा कहा धन्यवाद के साथ टिप्पणी की। ये सामान्य है। आपकी इच्छा को नियंत्रित करने में थोड़ा समय लगता है। केवल जब आप स्वयं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो आपको पता चलता है कि यह कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये सच है। वह धीरे धीरे हंसी, अपनी पहली वाली मांसपेशियों में लौट आई। इच्छाओं की बात करते हुए, मुझे सच्चाई से बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? एना बहुत देर तक विक्टर की बेरले आंखों में रही। ये देखकर कि वह पीछे नहीं है, वह पूर्ण और ईमानदार निर्णय लेती है। ईमानदारी से कहूँ तो अब भी मैं ऊपर कूदना चाहती हूँ और सवारी गाड़ी बनाना चाहती हूँ, जब तक मैं सपने में खो न जाऊं और अपनी संतुष्टि के लिए गर्लफ्रेंड खून पी लूं। उसके खून से लाल हो जाओ। वह अपने मून कांटे में चाहती थी, लेकिन जल्द ही दूसरी ओर उसकी आंखों के निशान कम हो गए और उसने अपना चेहरा और कर लिया। परंतु साथ ही मुझे लगता है कि ये बहुत गलतियां हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। माँ, विक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। इच्छा से प्रेरित होना गलत नहीं है, माँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन आपने कहा। मुझे पता है मैंने क्या कहा, माँ। हाँ हाँ, तुम हमेशा के लिए अतीत तक क्यों ले जाती हो? विक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। आपका क्या मतलब है? संतुलन, माँ, संतुलन। संतुलन। सही है। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो केवल इच्छा पर कार्य करता है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो अंततः यदि आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो आप खुद को खो देंगे। संयम महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही आपको बहुत अधिक पीछे नहीं हटना चाहिए, या आप इतने निराश हो जाएंगे कि आप अब और पीछे नहीं रह पाएंगे। ये देखकर कि वह अभी भी नहीं समझी है, विक्टर ने विस्तार से बताने का फैसला किया। मुझे एक उदाहरण के रूप में ले लो। मैंने 700 साल नर्क में बिताए। मैंने अपने खाली समय में केवल प्रशिक्षण, शासन, प्रशिक्षण और राक्षसों की भर्ती की। कभी कभी रॉक्सेन मुझे प्रशिक्षण से बाहर खींच लेती थी और मुझे सांत्वना देती थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। मैं प्रशिक्षण लेता रहा, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आपने एक चीज पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित किया कि आपने इसे ज्यादा कर दिया और वास्तव में निराश हो गए। सही। उसकी वजह से आपको भाप छोड़ना पड़ा। आप इसे अब और नहीं सह सकते। वह सारी लालसा, चाहत, चिंता, वह सब 700 वर्षों तक बोतल बंद रहा। हे भगवान, विक, यह अवश्य ही रहा होगा। ये सब वापस रखना नरक है। सही है। आप जितना सोच रहे हैं यह उससे भी बदतर नरक था। आपका क्या मतलब है? विक्टर ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में नकारात्मक ऊर्जा का एक शुद्ध गोला दिखाई दिया, और उस गोले के बगल में गहरे काले मियास्मा का एक गोला था। यह ऐसा था जैसे मियास्मा के चारों ओर का प्रकाश एक ब्लैक होल की तरह उसके द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। अब मैं जिस ऊर्जा का उपयोग करता हूँ वह उपयोगकर्ता की आवेगपूर्ण इच्छाओं को भड़काती है। यह अस्थिर और खतरनाक है। अब मैं हर चीज को पहले से भी अधिक तीव्रता से महसूस करता हूँ। एक महान पिशाच की इच्छाओं को ले जो पहले से ही तीव्र हैं, और इसे एक कारक से बढ़ाएं 500 का। एना ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली।
एक महान पिशाच होने के कारण वह मुश्किल से खुद को ठीक से नियंत्रित कर पाती थी। इससे भी बदतर स्थिति की कल्पना करना बहुत कठिन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप अपने आप को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? अनुशासन, इच्छा शक्ति, अपने प्रियजनों के लिए प्यार और अपने अस्तित्व पर गर्व। वह गंभीरता से बोला और अपना हाथ बंद कर लिया, जिससे गोले गायब हो गए। मैं विक्टर हूँ और मैं अपने कार्यों का शासक हूँ। मैं, जो अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता हूँ। मैं, जो अपनी इच्छा से कार्य करता हूँ और केवल अपनी इच्छा से। यही मेरा गौरव है। मेरी प्यारी माँ, अगर मैंने खुद को अपनी इच्छा में खो दिया, तो मैं डियाब्लो या किसी भी दानव से भी बदतर राक्षस बन जाऊंगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यह अद्भुत है, मेरे बेटे। तुम अद्भुत हो। विक्टर धीरे से मुस्कुराया। मुझे पता है, लेकिन आपके मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा। टर्क, अन्ना ने ठहाका लगाया। दोनों पहले से कहीं अधिक मैत्रीपूर्ण माहौल में धीरे धीरे हंसे। लंबे समय से एक दूसरे को न देख पाने के कारण दोनों के बीच जो बर्फ महसूस हो रही थी वह इस बातचीत से पिघल गई। पानी, जो लगभग सभी प्राणियों के लिए हानिरहित है, यदि अधिक मात्रा में पिया जाए तो कई समस्याएं पैदा कर सकता है। जीवन में हर चीज को संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो करें, बस इसे ज्यादा मत करो, भले ही इसका मतलब तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाना हो। विक्टर ने मनोरंजन में भौहें उठाई। वाक्यांश एक मजाक के रूप में सामने आया, लेकिन विक्टर ने स्पष्ट रूप से समझा कि मजाक के पीछे एक बहुत ही गंभीर सवाल था। बस ये सुनिश्चित करें कि यह वही है जो आप वास्तव में चाहते हैं, न कि कुछ हिस्सा जिसे आपका खून तरस रहा है। एना ने अपनी आंखें चौड़ी की। क्या क्या आप गंभीर हैं? बी, लेकिन ये गलत है। विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। माँ कृपया, मैंने पिछले 700 साल नर्क में बिताए हैं। मैंने सीधे लवक्राफ्ट की किताबों से भयावहता का अनुभव किया है। हालांकि यह लिली ही थी जिसने ये किया। मानसिक रूप से कहें तो मैं 2400 वर्ष से अधिक का हूँ। युद्ध की उन स्मृतियों की गिनती नहीं कर रहा हूँ जो मैंने अन्य राक्षसों से ली थी जिन्हें मैंने भस्म कर दिया था। मानसिक रूप से मैं खुद व्लाद से भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे लिए अब कुछ नैतिक बाधाएं हैं जिन्हें मैंने पार नहीं किया है। मनुष्यों के दृष्टिकोण से मेरे कार्यों को राक्षसी के रूप में देखा जा सकता है। अलौकिक प्राणी मुझे एक नरसंहारक अत्याचारी कहते हैं। राक्षस मुझे दानव राजा कहते हैं। कभी कभी भी स्वयं मसीह विरोधी का आगमन। इस समय अनाचार मेरी सबसे छोटी समस्या है। क्या आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? उसने शर्मिंदा, भ्रमित और यहाँ तक कि अविश्वास करते हुए पूछा। विक्टर ने हंसते हुए कहा, लगता है आप कुछ गलत कर रही हैं, माँ। क्या ये तुम नहीं बल्कि मैं हूँ जो अनाचार कर रहा होगा क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अल्पविराम डॉट 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 हूँ। वैज्ञानिक रूप से कहें तो जिस क्षण आप पिशाच बन गए, आपका पूरा अस्तित्व नष्ट हो गया और एक नए अस्तित्व में बदल गया, मेरे खून से निर्मित एक नया अस्तित्व। यदि आपने मेरा खून और उन सभी लड़कियों का खून लिया जिन्हें मैंने पिशाचिनी बना दिया है और एक संबंध परीक्षण किया, तो आप देखेंगे कि उन सभी में मेरा खून है, यानी मेरा प्रत्यक्ष डीएनए। और यदि उनमें मेरा डीएनए है, मैं उन सब का पिता हूँ। यही कारण है कि मुझे पूर्वज कहा जाता है। मैं हर चीज का आरंभ हूँ। बी, लेकिन यदि आप उस तर्क का पालन करें तो वे सभी। विक्टर की मनोरंजन भरी मुस्कान बढ़ी। हाँ माँ, मैंने अभी अभी अपनी सभी बेटियों के साथ नंगा नाच किया है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या? हो, हा। विक्टर अन्ना के अविश्वास भरे चेहरे पर और भी जोर से हंसा। अब उसका चेहरा देखना बहुत मजेदार था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अन्ना का विश्व दृष्टिकोण और भी अधिक टूट रहा है। आपने देखा कि महान पिशाचों के लिए रक्त संबंध के बारे में चिंता करना कितना निरर्थक है। पिशाचों के लिए रक्त शक्ति है। पूर्वज रक्त रेखा के जितना करीब होगा, वे उतने ही अधिक मजबूत होंगे और उनमें बहुत अधिक क्षमता होगी। हाँ, बी, लेकिन ती, ये। विक्टर और भी जोर से हंसा। अन्ना के सिर पर नसें उभर आई। हंसो मत, यह मजाकिया नहीं है। इससे विक्टर और भी जोर से हंसने लगा। दोनों के शोर के बावजूद कगुया एक राजकुमारी की तरह सोई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मास्टर। लेकिन मुझे और चाहिए। वह अपने नींद भरे चेहरे पर मुस्कान के साथ बुदबुदाई। कागुया एक अच्छा सपना देख रहा था।
दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे एना और विक्टर को अपना काम करना बंद कर देना पड़ा और दरवाजे की ओर देखना पड़ा। जल्द ही उन्होंने लिली को हेलेना के साथ देखा। मास्टर, आप अंततः वापस आ गए। हाँ, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? हाँ, हम। क्या हुआ मेरे जनरलों? इतने गंभीर क्यों? लिलित जाग रही है। वह महल में अपने कक्ष में आराम कर रही है और आपसे मिलना चाहती है। ओह! जब विक्टर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नर्क में लौटा, तो लिलित अचानक अत्यधिक थकावट में पड़ गया। वह शारीरिक रूप से ठीक थी, लेकिन उसके दिमाग को आराम की जरूरत थी। उसने उस चीज से लड़ने में बहुत समय बिताया था जो उसे नियंत्रित कर रही थी, और एक राक्षसी देवी के प्रतिरोध के बावजूद वह अभी भी थकी हुई थी, और उस थकावट ने उस पर तब हमला किया जब उसे एहसास हुआ कि वह अब खतरे में नहीं है। विक, क्या तुम जल्दी वापस आओगे? हमें काफी देर तक बात करने का मौका भी नहीं मिला, एना ने चिंतित आंखों से पूछा। चिंता मत करो, माँ। मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा। लड़कियों के जागने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। विक्टर ने कागुया को सोफे पर लिटा दिया और खड़ा हो गया। उन्होंने कुछ सेकंड के लिए कागुया के सिर को धीरे से सहलाया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। मम, मास्टर, विक्टर धीरे से मुस्कुराया। जल्द ही उसने अन्ना की ओर देखा। उन सब का ख्याल रखना, माँ। और बकवास के बारे में मत सोचो। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को सुझाने के लिए अपना समय ले लो। अपने नए स्व का अन्वेषण करो। आखिरकार, अब आपने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। आप जो भी निर्णय लेंगे, आईटी उसका समर्थन करेगा। मुझे इतना बर्बाद मत करो, विक। मैं पहले जैसी गलती नहीं करना चाहता। विक्टर ने कहा, बकवास। तुम मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला हो। मैं तुम्हें बहुत बिगड़ूंगा, लेकिन अगर तुम पहले की तरह व्यवहार करोगी तो मैं तुम्हारे कान खींच लूंगा। पहले, नस्ल परिवर्तन के कारण, आपने एक नासमझ जानवर की तरह व्यवहार किया था। आप कोई जानवर नहीं है जो इच्छा से काम करती है, माँ। आप एक अद्भुत, बुद्धिमान और ईमानदार महिला हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसी ही रहें। विक, एना ने धीरे से उसकी ओर देखा। जब भी वह उसके दयालु शब्द सुनती तो उसका दिल पिघल जाता। प्रशिक्षण के बारे में, निकट भविष्य में, मैं चाहता हूँ कि आप स्केथेज के साथ प्रशिक्षण लें। उस वाक्य ने उसे उसकी स्तब्धता से वापस ला दिया। मोर ट्रेनिंग, वह स्पष्ट रूप से कांप उठी। बेशक, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ असहाय हो। आपको कम से कम एक निम्न स्तर के भगवान के समान मजबूत होना चाहिए। क्या आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं? कुछ समय पहले तक मुझे ये भी नहीं पता था कि लड़ाई क्या होती है। मुझे आप पर विश्वास है। आखिरकार, आप मेरी माँ हैं। आप मुझसे कम प्रतिभाशाली नहीं हो सकती। ओह, वह चिल्लाए। वह जानती थी कि अब उसके कहने से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। विक्टर धीरे से हंसा और उसे गले लगाते हुए उसके गाल को चूम लिया। उसने उसकी कपकपी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मुझे तुम्हारी याद आई, माँ। उसकी कपकपी बंद हो गई और वह शांत हो गई, फिर गले लग गई। मैं भी, मेरे बेटे। आलिंगन कुछ मिनटों तक चला, तब विक्टर ने अन्ना को रिहा कर दिया। मैं कुछ घंटों से भी कम समय में वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं हर किसी के साथ समय बिताना चाहता हूँ, विशेष रूप से मेरी बिल्ली, जिसके बारे में बात करता हूँ। मेरा भगवान बिल्ली कहाँ है? इस डेटा के स्रोत की जांच करें। गहराई से N0 में निहित है, एल्बिन। कौन जानता है? जैक वैली में एक सेलिब्रिटी है। वह जहां भी जाता है, नौकरानियां उसे पालती हैं और खाना बनाती हैं। विक्टर बड़बड़ाया, छोटा हरामी जो अपने मालिक को भूल गया। मैं जल्द ही वापस आ गई, माँ। अपनी प्रक्रिया जारी रखें। मैं बिकाऊ हूँ। विक्टर बाहर की ओर चला गया क्योंकि काली ऊर्जा उसके शरीर में समा गई थी। जल्द ही वह अपने काले सूट में वापस आ गई। उसके बाल कमर तक बढ़ गए, और काले मियास्मा ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह गुरुत्वाकर्षण को चारों ओर झुकाने लगी। आओ, मेरे जनरलों। हाँ, सिद्धांत दावो 2138 अनुपलब्ध है। अध्याय 697, लिलिथ दानव देवी। क्या तुम मुझे यहाँ फंसा रहे हो? नहीं, लेडी लिलिथ, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। लिलिथ ने दो जनरलों, वाइन और वेपर पर खराटे के लिए, जो दरवाजे पर थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे महल से लाभ और दो संभ्रांत लोगों द्वारा मेरी सुरक्षा के लिए लाभ दिया जाए। दोनों जनरल चिप्स थे।
लिलिथ ने इससे इनकार नहीं किया कि दोनों किसी भी काम के लिए तैयार थे। मैं इतनी देर तक सोया। आखिरकार उन्होंने विषय परिवर्तन का निर्णय लिया। कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ साल की संभावना है, वाइन ने उत्तर दिया। ओह, समय वास्तव में यहाँ समानता है, हो, लिलिथ बोली जब उसे विवरण याद आया। वास्तव में, सही है, अब ये सच नहीं है, जारी रही। आपका क्या मतलब है? हाल ही में, हमारे गुरु महान मियास्मा को महल से बाहर प्रस्तुति से रोककर रखा गया। इसके बजाय, उन्होंने सभी मियास्मा को एक कमरे के अंदर कैद कर दिया, वेपर ने जोड़ा। लिलिथ ने अपनी हड्डी तोड़ दी। ये प्रभावशाली है। दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया में संतुष्टि जताई। उनके शब्दों के अनुसार, महल वह स्थान है जहां मियास्मा का जन्म हुआ है। महल की पूरी संरचना के अनुसार मियास्मा को झेलने के लिए काफी मजबूत है, इसलिए अधिकांश मियास्मा को एक कमरे में स्थापित करना अप्रभावी है, वेपर बोला। अल्पविराम डॉट 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 यह मुझे आश्चर्य की बात है कि वह महल की इस विशेषता की खोज की केवल लूसिफर और मैं इसके बारे में जानता था। महामहिम को प्राचीन राक्षसों द्वारा सिखाया गया था, जारी रही। प्राचीन राक्षस, वाइन ने बताया, राजनीतिक नर्क के संरक्षक को भी कहा जाता है, जिनका नाम जहल और अलबू है। अल्पविराम डॉट 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 ओह, मैं उनके बारे में भूल गया था। लिलिथ ईमानदार था। यदि साक्ष्य में कोई अन्य जीव थे जो लिलिथ और लूसिफर के बारे में और अधिक नर्क के बारे में जानते थे, तो वे दो राक्षस होते हैं। लूसिफर और लिलिथ के नर्क में आने से पहले भी वे यहाँ थे। ये बात समझ में आती है। दोनों तभी प्रकट होते हैं जब हमारे राजा प्रकट होते हैं। अधिकांश समय, वे उसके उद्यमों में होते हैं, वाइन बोली। लिलिथ ने सिराया को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि वह समझ गया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा तो अचानक उसकी आंखें खुल गईं। रुको, गार्डन, इससे आपका क्या मतलब है? नर्क में कोई जीवन नहीं हो सकता। नर्क एक बंजर और अत्यंत विपरीत रेगिस्तान था। बर्फ और ज्वलनशील हेल्स जैसे बायोम मॉडल थे। रहने के लिए यह आसान जगह नहीं थी। यदि आप नरक के मायास्मा के लिए नहीं मरे, तो आप राक्षसों के हाथ मर जाएंगे। उस स्थान पर केवल शक्तिशाली लोग ही जीवित बचे हैं। यही कारण है कि हमारे राजा को नर्क का सच्चा राजा कहा जाता है, वेपर मुस्कुराया। जब लिलिथ ने दो महिलाओं के गौरवपूर्ण भाव देखे तो वह खर्राटे लेने लगी। ये स्पष्ट था कि वे कुछ भी नहीं कहने वाले थे। अचानक एक तेज गर्जना सुनाई दी, जिससे खिड़कियां और महल हिल गए। ओह, ऐसा लगता है कि वह आलसी ज़लाड्रक जाग गया है। वाइन अपने चेहरे की खुशी को छिपा नहीं सकी। तुम्हें पता है कि वह ऐसा तभी करती है जब हमारे राजा वापस आते हैं, वेपर ने उस अजगर के बारे में सोचते हुए कहा जो ज्यादातर समय महल के आसपास सोता था। ड्रैगन के आकार के कारण महल के पीछे एक नया क्षेत्र बनाना पड़ा, जो कि दानव राजा के प्राधिकरण के साथ करना आसान था। महल उससे जुड़ा हुआ था और लगभग संवेदनशील था, इसलिए ड्रैगन के रहने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने के लिए कुछ कमरों को बदलना आसान था। ऐसा करने का कारण यह था कि ज़लाड्रक विक्टर से दूर नहीं रहना चाहता था। अधिकांश समय ड्रैगन को सोते हुए या भोजन की तलाश में नर्क में उड़ते हुए देखा गया था। उसके आहार में विशाल राक्षसी जानवर शामिल थे जो नर्क के जंगली हिस्सों में रहते थे। मुझे पता है, वाइन हंसी। जैसे ही दूसरी ओर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, दोनों जनरलों के पीछे का दरवाजा खड़खड़ाने लगा। जल्द ही दोनों ने एक महिला की धीमी आवाज सुनी, जनरल वाइन। दोनों जनरलों ने तटस्थ भाव अपनाए। जल्द ही, वाइन ने उत्तर दिया। अंदर आए। जल्द ही लंबे बर्फ, सफेद बाल, चॉकलेट त्वचा और सफेद आंखों वाली 182 सेमी की एक राक्षसी महिला ने प्रवेश किया। उसके सींग सफेद थे और उसके सींगों के समान रंग की एक राक्षसी पूंछ थी। महामहिम अभी आए हैं। वह इन कक्षों की ओर जा रहे हैं। मैं उनसे उस योजना के बारे में बात करना चाहूंगी, उसने तटस्थ स्वर में लापरवाही से टिप्पणी की, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी चिंता सुनाई दे रही थी। वाइन ने भौहें उठाई। क्या आप बहुत चिंतित नहीं हैं, अलाइन? आप राजा के शांत होने का इंतजार कर सकती थी। मुझे नहीं पता कि राजा कितने समय तक रुकेंगे, और पिछली बार वह लंबे समय के लिए चले गए थे। मैं मौका चूकना नहीं चाहता। ठीक है, ये समझ में आता है। वाइन ने वेपर की ओर देखा। वह आपके अधीनस्थ है, वेपर। आप निर्णय लें। अल्पविराम डॉट 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 बहुत अच्छा, आप रह सकते हैं, लेकिन केवल तभी बोलें जब आवश्यक हो। ठीक है,
राजा का अपमान न करें क्योंकि आप चिंतित हैं। हाँ, अवसर के लिए धन्यवाद। लिलिथ ने भ्रमित दृष्टि से अलाइन की ओर देखा। तुम्हारे पास वेलेफर और एक बर्फ दानव के लक्षण हैं। क्या तुम उसके वंशज हो? अलाइन ने लिलिथ को तटस्थ और ठंडी नजर से देखा। दानव देवी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जब दानव उनसे मिलते थे तो उनकी नजरों में उन्हें वैसा सम्मान या कट्टरता नहीं दिखती थी जैसी आमतौर पर अपेक्षित होती थी। हाँ, लेडी लिलिथ, मैं पूर्व छठी रैंक के स्तंभ दानव वेलेफर की बेटी हूँ। मेरी माँ एक बर्फ दानव थी। मेरा नाम अलाइन वेलेफर है, जो एबडॉन के प्रौद्योगिकी विकास विभाग का प्रमुख है और उन 4 कमांडरों में से एक है जो सीधे जनरल वेपर को रिपोर्ट करते हैं। तकनीकी विकास विभाग महामहिम द्वारा नर्क में प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने के लिए बनाई गई एक सरकारी संस्था। विभाग को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, सैन्य और घरेलू। हम नर्क में साधारण कुर्सियों से लेकर सामूहिक विनाश के हथियारों तक सब कुछ विकसित करते हैं, अलाइन ने अपनी आवाज में गर्व के साथ समझाया। लिलिथ ने इस दृष्टि से सिर हिलाया कि उसने कहा कि वह समझ गई है और फिर भी नहीं समझी है। उसने पूछा, एबडॉन, वह क्या है? यह उस शहर का नाम है जिसमें हम वर्तमान में हैं। कुल मिलाकर राजा ने अर्थव्यवस्था को अलग करने, नर्क के विकास और उन राक्षसों की मदद करने के लिए 3 मेगा शहरों का निर्माण किया जो एबडॉन में आने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं। लिलिथ ने अलाइन को ऐसे देखा जैसे उसने एक ही वाक्य में 4 अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया हो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, ऐसा लगता है जैसे मेरे दूर जाने के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, लिलिथ ने आह भरी। यही कारण है कि हमने आपको जाने से रोक दिया, लेडी लिलिथ। लिलिथ ने वेपर की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जिसमें कहा गया था, अपने आप को समझाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, नर्क बहुत बदल गया है। ये जगह अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। आपके किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ये तनावपूर्ण हो सकता है। हम नहीं चाहते कि आप चीजों को नष्ट करते रहें क्योंकि आप उन्हें नहीं समझते हैं। लिलिथ ने क्रोधित होकर कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, आप करेंगे। जैसे ही आप महल छोड़ते हैं और उदाहरण के लिए किसी खाने की दुकान या स्टॉल पर ठोकर खाते हैं और कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप नाराज हो जाएंगे और आप कोशिश करेंगे इसे बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए, केवल फांसी पर चढ़ाने के लिए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, नॉल, ये हमारे नर्क की मुद्रा है। धन, क्या नर्क में अब कोई मुद्रा प्रणाली है? हाँ, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, लानत है। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप यहाँ से चले गए तो परेशानी का पहला संकेत मिलते ही हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। ओह, क्या आपको लगता है कि आप मुझे गिरफ्तार करने में सक्षम हैं? नहीं, हम नहीं करते, वेपर ने लापरवाही से स्वीकार किया। लेकिन अगर आपने रॉयल कैपिटल, जहां राजा रहते हैं, एबडॉन के बीच में गड़बड़ी पैदा की, तो आप पूरे नर्क के दुश्मन बन जाएंगे। लिलिथ ने जोर से निगल लिया। यह एक अनकहा नियम है कि राजा द्वारा बनाए गए 3 शहरों में कोई भी परेशानी पैदा नहीं कर सकता है, और जो लोग परेशानी पैदा करते हैं, उनसे पूरे नर्क में नफरत की जाएगी और उनका शिकार किया जाएगा। यह अपराध और भी गंभीर है अगर यह एबडॉन रॉयल में किया गया हो। पूंजी, मेरा विश्वास करो, तुम्हारे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। सभी राक्षस, सबसे छोटे और सबसे हानिरहित राक्षसों से लेकर सबसे कुलीन राक्षस तक, तुम्हारे पीछे होंगे। बेल जोड़ा गया। 3 शहर इतने सुरक्षित हैं कि वाइन को नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारे सैन्य बलों को तैनात करने की भी आवश्यकता नहीं है। नागरिक इसे स्वयं करते हैं। आखिरकार, अधिकांश राक्षस हमारे पास मौजूद शांति को खोना नहीं चाहते हैं। 3 शहरों में, वेपर ने इस तथ्य को छोड़कर आगे कहा कि उनके पास हर चीज पर नजर रखने के लिए तीनों शहरों में कई हत्यारे फैले हुए थे। आखिरकार, बहुत अधिक सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, ऐसा लगता है कि नया राजा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लिलिथ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी क्योंकि उसने 2 जनरलों द्वारा दी जा रही सूक्ष्म धमकियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन शब्दों पर तीनों महिलाएं खूब मुस्कुराईं। इस बीच कैसल के हॉल में विक्टर, हेलेना और लिली एक दूसरे से बातचीत करते हुए चुपचाप चले गए। ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद से विकास अच्छा चल रहा है। हाँ, पूरे नर्क में फैले मियास्मा की मात्रा को नियंत्रित करने के महामहिम के पराक्रम के लिए धन्यवाद। मौसम आखिरकार स्थिर हो गया है। अब हमारे पास शेड्यूल,
सप्ताह के दिन और एक विजय कैलेंडर हो सकता है। विजय कैलेंडर। चूंकि हमारे पास पृथ्वी जैसा चंद्रमा नहीं है, इसलिए हमने उस दिन के आधार पर एक कैलेंडर बनाने का फैसला किया जिस दिन आपने पूरे नर्क पर विजय प्राप्त की थी। हेलेना ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, कैलेंडर में 377 दिन होंगे और एक दिन में 27 घंटे होंगे। संख्या 7 से मोह क्यों? विक्टर ने मजे से सोचा। तो मुझे नर्क पर विजय प्राप्त किए कितने वर्ष हो गए? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। दुर्भाग्य से ये कहना कठिन है। हेलेना काफी परेशान लग रही थी। आपके लिए ये 700 साल रहा होगा। आखिरकार आपने अपना अधिकांश समय नर्क के सबसे गहरे गड्ढों में बिताया, जहां मियास्मा का जन्म हुआ है। लेकिन हमारे लिए एबेडोन में ये 400 से 600 साल हो सकता है। अन्य शहरों में संख्या और भी कम हो सकती है। ये कहना कठिन है कि यह संख्या कितनी सही है। मैं देख रहा हूँ। उस स्थिति में हमें बस आज से कैलेंडर गिनना होगा। नर्क पर विजय पाने में मुझे कितना समय लगा, इसका अनुमान इतिहास की किताबों में डालना न भूलें। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। वास्तव में ये भविष्य में नई पीढ़ी के राक्षसों को प्रभावित करेगा। विक्टर ने सिर हिलाया। सप्ताह के एक दिन को छुट्टी के रूप में रखना न भूलें। बेशक नागरिक उस दिन छुट्टी लेने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ये भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या आप मनोरंजन परियोजना को आगे बढ़ाएंगे? सही है, एक दूसरे से लड़ना अच्छी बात है, लेकिन केवल मनोरंजन के रूप में रहना अस्वास्थ्यकर है। मैं कुछ ऐसे अखाड़े स्थापित करने के बारे में सोच रहा था जहां राक्षस राक्षसी जानवरों से भी लड़े। ओह, विक्टर देख सकता था कि हेलेना का दिमाग उसके प्रस्ताव के बारे में सोच रहा था। यही बात उन्हें अपने अधीनस्थों में पसंद थी। वे जानते थे कि अपने बारे में कैसे सोचना है, इसलिए उन्हें हमेशा यहाँ रहने की जरूरत नहीं थी। वे बहुत सक्षम थे। यह एकदम सही है। हम छोटे दानवों को बाहरी दुनिया की भयावहता के बारे में जानने के लिए एक नियंत्रित वातावरण की गारंटी दे सकते हैं। परिणामस्वरूप मृत्यु दर और भी कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन हमें खतरे की एक निश्चित मात्रा बनाए रखनी चाहिए। मरने की संभावना पर अंकुश न लगाएं। जब आत्माएं अपने अंत के करीब होती हैं तभी वे अपनी असली क्षमता दिखाती हैं, यह मत भूलिए। मैं समझता हूँ। हमें मरने की संभावना 100% से कम करनी चाहिए। 50% सही है। और प्रतिभाओं पर नजर रखें। यदि आप देखते हैं कि युवा राक्षस चुनौतियों को आसानी से पार कर रहे हैं, तो हम उन्हें कठिन चुनौतियों से परिचित करा सकते हैं। जो हुक्म मेरे आका। हम नर्क में रहते हैं, एक शत्रुतापूर्ण जगह। खतरा हमेशा हमारे बीच रहता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। हालांकि मैं नर्क में आदेश लाया था, ये केवल 3 महान शहरों पर लागू होता है। शहरों के बाहर यह अभी भी पुराना नर्क है जिसे हम जानते हैं। हम उत्तरजीवी और योद्धा हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया, और जब उन्होंने विक्टर की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, तो ये स्पष्ट था कि वे जो कह रहे थे उसे इस तरह आत्मसात कर रही थी जैसे कि यह कोई जीवन सिद्धांत हो। हमारे पारस्परिक मित्र लिली के बारे में क्या? लिली अपनी स्तब्धता से जागी और जवाब दिया, वह बेतुकी दर से बढ़ रहा है। उसने एक राक्षसी जानवर से लड़ाई की जिसे हराने के लिए कम से कम 10 कुलीन राक्षसों की आवश्यकता होगी। वह लगभग मर गया और कुछ ही समय बाद बेहोश हो गया, लेकिन वह राक्षसी को हराने में कामयाब रहा। जानवर जब वह बेहोश हो गया, तो घोड़े ने उसे अन्य राक्षसी जानवरों से बचाया। विक्टर ने प्रत्याशित मुस्कान बिखेरी। मेरे मिलने से पहले ही वह मजबूत था। वह अच्छी तरह से विकसित हो रहा है, और घोड़े के साथ बंधन भी बढ़ रहा है। गहरा संबंध? लिली ने पूछा। विक्टर ने सिर हिलाया और समझाया, एक घुड़सवार और उसके घोड़े के बीच का बंधन पूर्ण होता है। वे आजीवन साथी होते हैं। एक घुड़सवार जहां भी जाता है, घोड़ा उसका पीछा करता है। वह भी अपने घुड़सवार के साथ मजबूत हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक मिथक था। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मेरे प्रिय, यह कोई मिथक नहीं है। लिली ने बस सिर हिलाया। उसने विक्टर के शब्दों की सत्यता पर भी सवाल नहीं उठाया, ये देखते हुए कि उस आदमी ने अतीत में द 4 हॉर्समैन को खा लिया था। कहने की जरूरत नहीं है कि इस बिंदु पर उसकी निष्ठा और विश्वास इतना महान था कि अगर विक्टर कहता कि आकाश गुलाबी है, तो वह पूरे अस्तित्व के साथ विश्वास करती कि आकाश गुलाबी था।
क्या वह जल्द ही अल्केंटारा पहुंचेगा? विक्टर ने पूछा। उसकी गति के कारण उसे अल्केंटारा तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। विक्टर ने गुनगुनाया और भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचा। लिलिथ ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति की बैंगनी आंखों में घूरते हुए पाया जो पूर्णता का प्रतीक लग रहा था। उन्होंने शानदार काला सूट पहना हुआ था। मैं भूल गया था कि वह कितना सुंदर था। मुझे बताओ, लिलिथ, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारा प्रवास कैसा रहा? क्या मेरे अधीनस्थों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया? अल्पविराम डॉट 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 मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, और आपके अधीनस्थ मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। अंत में लिलिथ ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात समाप्त की। अगर विक्टर या उसके पीछे की महिलाओं ने इस पर ध्यान दिया, तो उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। मैं समझ गया। मैं इससे खुश हूँ। विक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराया। लिलिथ ने अपने दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए स्पष्ट रूप से अपनी लार निगल ली। धिक्कार है वह इतना आकर्षक क्यों है? जब लिली ने अपनी माँ का रवैया देखा तो उसने अपनी आंखें घुमा ली। ये स्पष्ट था कि क्या हो रहा था। महल में घूमने वाली सभी महिलाओं पर यह पहले से ही एक आम प्रभाव था। बकवास बंद करो, दानव राजा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा क्या मतलब है। उनके चेहरे पर असली असमंजस दिख रहा था। तुमने बदले में कुछ भी न चाहते हुए मेरी मदद नहीं की, इसलिए इसे उगल दो। तुम क्या चाहते हो? विक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और उसने लिलिथ की ओर सराहना भरी निगाहों से देखा। वह खूबसूरत थी, यह एक तथ्य था। एक पूर्वज, सुकुबी की रानी और एक राक्षसी देवी के रूप में, उसकी सुंदरता एफ्रोडाइट के बाद दूसरे स्थान पर थी। जब लिलिथ ने देखा कि विक्टर की निगाहें उसे निगल जाना चाहती हैं तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सुखद कपकपी दौड़ गई। तुरंत उसके साथ डियाब्लो की लड़ाई की यादें उसके दिमाग में उभर आई। वह सारी मादक शक्ति उसके अस्तित्व के हर धागे में प्रवाहित हो रही थी। उसकी उपस्थिति की गंभीरता यादों ने उसे पूरी तरह से गीला कर दिया। लिलिथ की सांसें थोड़ी भारी हो गईं क्योंकि जो कुछ हो सकता था उसकी छवियां पहले से ही उसके दिमाग में घूम रही थी। आप सही हैं। उसकी बातें सुनकर उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। अल्पविराम डॉट 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 सही है। यदि आप कुछ नहीं चाहते तो आप दानव राजा नहीं होंगे। अब मुझे बताओ। उसकी आवाज विभिन्न कारणों से चिंतित लग रही थी जो उपस्थित सभी लोगों के लिए स्पष्ट थी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बनाए गए नए समाज के बारे में जानें और अपने रास्ते पर चलें। अल्पविराम डॉट 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 विक्टर के चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान उभरी। मैं एक दानव राजा हो सकता हूँ, लेकिन मैं क्रूर नहीं हूँ। वाइन, लिली, हेलेना, वेपर और अलाइन ने उस आदमी की बातें सुनकर बस अपनी आंखें घुमा ली। यदि विक्टर क्रूर नहीं है, तो राक्षस भी संत हो सकते हैं। और एक दानव देवी को कैद करने की इच्छा करना मेरे बस की बात नहीं है। आप किसी और की इच्छा की दया पर बहुत लंबे समय तक कैद में रहे हैं, और कोई भी इसका हकदार नहीं है। लिलिथ ने जब इस विषय के बारे में सुना तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इसलिए मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बनाए गए नए समाज के बारे में जानें, और जब आप आश्वस्त हो तो आप महल छोड़ सकते हैं। तब तक महल आपका घर होगा। बेशक मैं जीत गया। यदि यह वास्तव में आपकी इच्छा है तो मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा। बस ये ध्यान रखें कि मेरे शहरों की शांति और व्यवस्था को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य के गंभीर परिणाम होंगे। विक्टर ने ये सब सौहार्दपूर्ण, सौम्य और अच्छे स्वर में कहा, लेकिन अंतिम वाक्य में ठंडी धमकी सभी के लिए स्पष्ट थी। हेलेना, मेरी प्रिय, कृपया मेरे लिए ओबलाओ। जो हुक्म मेरे आका। हेलेना ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक बैग निकाला। फिर उसने बैग खोला और अंदर से एक गोला निकाला। हेलेना लिलिथ के पास गई और राक्षसी देवी को गोला सौंप दिया। मैं इसे सीखने का क्षेत्र रखता हूँ। एबडॉन में शैक्षिकी विकास के शानदार काम के लिए धन्यवाद। हम एक ऐसा उपकरण बना रहे हैं जो हमारी शुरुआत में संपूर्ण सामग्री को विभाजित करता है। यह इंटरनेट से बहुत दूर है, लेकिन ये काफी करीब है। दुर्भाग्य से ओप का डिजाइन समुदाय अच्छा नहीं है। मैं कुछ और चाहता था जो मैं अपनी कलाइयों पर पहने हुए सामान, जैसे कि भविष्य के सामान। हाँ, अभी भी बहुत काम करना बाकी है। आपके हाथ में मौजूद ओब में ऐसी सामग्री है जो नए समाज के सबसे पुराने विषयों से लेकर सबसे उन्नत तक ले जाती है। यह इस नए नर्क में आपका मार्गदर्शक होगा।
आप इसे सक्रिय करने के लिए बस अपनी थोड़ी सी ऊर्जा को ओब में ले जा सकते हैं। एक इंटरेक्शन स्क्रीन है, और यह एक इंटरेक्शन स्क्रीन है। वह गोला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हम भविष्य में इसमें और प्लास्टर जोड़ने की योजना बना रहे हैं। हमें करना चाहिए। अलाइन ने तब बंद करने की बात कही जब उसने 4 जनरलों का रूप और विक्टर का मनोरंजन किया। रूप देखा। ओह, क्षमा करें, अलाइन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि जब भी वह टेक्नोलॉजी की बात करती हैं तो हमेशा अतिसक्रिय हो जाती हैं। घुसपैठ करना नहीं है, अलाइन। मुझे खेद है। ये ठीक है, बस रुको, ठीक है। मुझे आपका उत्साह पसंद है और मैं आपकी प्रतिभा को महत्व देता हूँ, लेकिन याद रखें कि हर चीज के लिए एक समय और स्थान होता है। याद रखें कि आपके व्यवहार वेपर की छवि प्रभावित होती है, करता है, और परिणाम स्वरूप मेरी भी। माँ, अच्छा, विक्टर मुस्कुराया, उपन्यास हुआ, और ललित की ओर से देखा। और का सावधानी से इलाज करें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। विक्टर धीरे धीरे मुस्कुराया और जल्द ही अपनी कुर्सी से उठ गया। उसने अपने हाथ की बगल की ओर का एक थैला रख दिया और जल्द ही हेलेना ने अपने हाथ की बगल की ओर एक थैला रख दिया। विक्टर ने कुछ जांच के लिए बैग खोला, फिर सिर हिलाया और आंखें मूंद ली। फिर उसने धीरे धीरे अपने सामने से दबाव डाला और कहा, यहाँ 100,000 हैं। संदर्भ के लिए, कोई भी मानव दुनिया में $1 के बराबर नहीं है। अर्थात $1 एक शून्य के बराबर है। तो आपके सामने $1,00,000 हैं। इससे आपको शहर के चारों ओर घूमने में मदद मिलेगी। नार्क में अपनी यात्रा का आनंद लो। ललित विक्टर मस्का और 5 महिलाओं के साथ चला गया। जल्द ही शयनकक्ष का दरवाजा बंद हो गया और कमरे में छात्र छा गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वो क्या था? ललित ने पासव की ओर देखा, फिर केबेक की ओर देखा, और फिर उसके यात्रियों की ओर देखा और देखा कि वह बहुत प्यार करती थी। उसका चेहरा टूटा हुआ और शर्म से लाल हो गया। धिक्कार है उकसाने वाले। मैं हथियार मार डालूंगा। वह मुझे इस तरह छोड़ सकता है। अध्याय 698। लिलित माटेट्स करती है। यह क्या बदतमीजी है? लिलित दूर से 7 प्रमुख गगनचुंबी स्ट्रीट को देख रहे थे, जो और के काले रिलेम तक पहुंच रही थी। प्रत्येक को इस तरह से स्थित किया गया था जैसे कि वे प्रोफाइल योजनाबद्ध संरचना गए थे। ये बेकार है। ललित ने महल के करीब के क्षेत्र में कई छोटी इमारतें देखी, जो फिर विशाल गगनचुंबी इमारत के आकार की नहीं थी, बल्कि 10 से 20 मंजिल की ऊंचाई वाली थी। उसने कई छोटे राक्षसों को सड़क पर ऊपर नीचे उतारते हुए, बातचीत करते हुए और हंसते हुए देखा। हंसते हुए राक्षस, भगवान के लिए, वे हंस रहे थे और अपने हाथ से कुछ खा रहे थे जिसे देखकर वह पहचान नहीं पा रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि वह क्या देख रही थी, लेकिन यह निश्चित रूप से वह नर्क नहीं था जिसे वह नोटिस कर रही थी। लिलित अब जो छवि देख रही थी वह ऐसी थी मानो वह एक बहुत ही शहरी जैसा मानव शहर को देख रही हो, लेकिन उन शहरों के विपरीत ये बेदाग था और योजनाएं बनाई गई थी। यह ऐसा था जैसे विक्टर ने एक आदर्श शहर ले लिया और उसे नरक में डाल दिया। हालांकि उसने अभी तक शहर के लिए कुछ नहीं देखा, लिलित अपनी आंखों से ये सब स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसने ये भी देखा कि दानव राजा का महल एकांत क्षेत्र में था। उन्होंने उस भूमि को देखा जिसमें दानव राजा का महल था और दानव राजा खड़े थे। जाहिर है, नए राजा अपने लिए कोई परेशानी नहीं चाहते थे। इसका कोई मतलब नहीं है। आखिर उन्होंने इतनी तेजी से ये सब कैसे लिया? लिलित को अचानक विक्टर के शब्द याद आ गए और उसने उसके हाथ में ओब की ओर मौजूद देखा। फिर कुछ ऊर्जा प्रवर्तक पर उसकी एक स्क्रीन दिखाई देती है। स्क्रीन पर ध्यान से देखने पर उसने देखा कि इसमें कई खंड थे, जैसा कि विक्टर ने कहा था। सिटी सेक्शन का चयन करने के लिए 3 बड़े शहर सामने आए। लिलिथ ने एबडॉन शहर को चुना, और जल्द ही कई उप खंड सामने आए, जो खंड शहर और इमारतों के विनाश और पुनर्निर्माण से लेकर गगनचुंबी भवन के निर्माण तक थे। बकवास, ये बहुत विस्तृत है। जब उसने मुझसे कहा तो झूठ नहीं बोला। लिलित को एहसास हुआ कि वह बहुत सारे अनुचित शब्द कह रही थी जैसा कि वह आमतौर पर उपयोग नहीं करती थी, लेकिन वह इतनी सहज थी कि अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वह सिर्फ ज्ञान चाहता था, एक एहसास जिसे वह पानी में डालने के कारण बिल्कुल भूल गई थी। बोरिएट, जो अमरता के साथ आई। गगनचुंबी आर्किटेक्चर को क्रांतिकारी समय में, उसने अपने दिमाग में अजरबैजान सुना। एबडॉन सिटी की गगनचुंबी बिल्डिंग,
जनरल हेलेना ग्रेमोरी और डैन ऑफ किंग विक्टर एलुकार्ड के सहयोग से एक संरचना बनाई गई। कुल मिलाकर 70,000 से अधिक कमरे, नए समाज के 7 स्तंभ, जैसा कि इसे राक्षसों के बीच कहा जाने लगा। ये वे स्थान हैं जहां समाज के सबसे मेधावी और सर्वोच्च रैंक वाले राक्षस रहते हैं। गगनचुंबी इमारतें नए समाज का प्रतीक हैं। जब तक आप में प्रतिभा और पर्याप्त योग्यता है, आप उन कमरों में से एक में रह सकते हैं। आप जितना ऊपर रहेंगे, आपके लिए उतने ही अधिक अवसर खुले रहेंगे। ये देखकर कि आवाज ने बात करना बंद कर दिया, लिलिथ ने सदमे में अपना मुंह खोला। इस तरह की प्रत्येक संरचना में 10,000 कमरे हैं। ये कितना ऊंचा है। मियास्मा बादलों के कारण मैं शीर्ष भी नहीं देख पा रहा हूँ। जो कुछ उसने अभी सुना था उसके बारे में सोचते हुए उसने कहा, विवरण काफी अस्पष्ट और जानकारीपूर्ण है, लेकिन मैं इसके इरादों को समझ सकती हूँ। वास्तव में ये काफी स्पष्ट है। लिलिथ ने फिर से गगनचुंबी इमारतों की ओर देखा। वह प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर रहा है। वे गगनचुंबी इमारतें हैं जहां राजा के माध्यम से नर्क को नियंत्रित करने वाले नए अभिजात वर्ग का जन्म होगा। ये स्मार्ट है। इस पाठ से वह समझ सकती थी कि उसने किस प्रकार का समाज बनाया था और 7 संरचनाओं के पीछे का कारण। मुझे 100% यकीन है कि वे संरचनाएं राजा के लिए राक्षसों पर नजर रखने का एक तरीका है। 7 स्तंभों को एक सम्मानजनक और मूल्यवान स्थान बनाकर उन्होंने राक्षसों के मन में यह बिठा दिया कि उस स्थान पर रहना एक विशेषाधिकार है। समाज में ऊंचा उठने वाला कोई भी नया दानव स्वतः ही उस स्थान पर चला जाएगा जहां बिना जाने बूझे उन पर नजर रखी जाएगी। अपने दोस्तों को करीब रखो और अपने दुश्मनों को और भी करीब रखो। हो लिलिथ ने चारों ओर देखा, विशेष रूप से दुकान मालिकों पर। कमजोर राक्षस जो निम्नतम नर के भारी मायास्मा को सहन करने के बावजूद अभी भी कुलीन राक्षसों जितने मजबूत नहीं थे। राक्षस जो पुराने समाज में कम से कम महान परिवारों के गुलाम थे, लेकिन यहाँ उन्हें समृद्ध होने का अवसर मिला। विक्टर एलुकार्ड ने योग्यता पर आधारित एक समाज बनाया, एक ऐसी जगह जहां सबसे कमजोर दानव भी पनप सकता था। जब तक वे प्रयास करते हैं और किसी तरह से राजा के लिए उपयोगी होते हैं, वे लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। दिलचस्प। लिलिथ की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। ये दृष्टिकोण पुराने राजाओं के दृष्टिकोण से काफी भिन्न था। अपने सामने स्क्रीन पर पीछे मुड़कर देखने पर उसे 2 खंड दिखे। एक में बताया गया कि टावर कैसे बनाए गए और दूसरे में बताया गया कि आप उस स्थान तक कैसे पहुंच सकते हैं। लिलिथ को इस बात में अधिक रुचि थी कि गगनचुंबी इमारतें कैसे बनाई जाती हैं। ग्रेमोरी ब्लडलाइन की शक्ति का उपयोग करके हेलेना ग्रेमोरी किसी वस्तु के आकार को बढ़ा और घटा सकती है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एबडॉन के विकास विभाग के अलाइन वेलेफर और उनके अधीनस्थों ने नर्क में सबसे मजबूत सामग्रियों से बनी 7 समान संरचनाएं बनाई। विक्टर एलुकार्ड ने संरचनाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी प्रचुर ऊर्जा दान की, जिससे वे वस्तुतः अविनाशी बन गईं। इस उपलब्धि को पूरा करने पर, जिसे केवल महामहिम ही कर सकते थे, महामहिम विक्टर एलुकार्ड ने 7 स्तंभों को नर्क में उनके विशिष्ट स्थानों पर स्थापित किया। आवाज ने बात करना बंद कर दिया और जल्द ही लिलिथ के सामने एक वीडियो आया। उसने विक्टर और उन 2 महिलाओं को देखा जिन्हें उसने किसी समय उसके पीछे देखा था। उसने देखा कि विक्टर ने हेलेना को सिर हिलाया और अगले ही पल गगनचुंबी इमारतें बढ़ने लगी। लिलिथ ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जानता था कि 72 राक्षसी स्तंभों की शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, उसकी राय में ये प्रदर्शन असंभव होना चाहिए। आखिरकार पिछली ग्रेमोरी बड़ी मात्रा में ऊर्जा या बहुत कठिन से संभालने वाली सामग्री के साथ संरचनाओं को बड़ा या छोटा नहीं कर सकती थी। यह उनकी शक्ति की सीमाओं में से एक थी। उदाहरण के लिए, पिछला ग्रेमोरी द लास्ट हेल गेट को छू नहीं सका और संरचना को छोटा नहीं कर सका। यह असंभव था। यदि ओब झूठ नहीं बोल रहा था, तो लिलिथ ने निष्कर्ष निकाला कि द लास्ट हेल गेट में इस्तेमाल की गई वही सामग्री उन संरचनाओं को बनाने के लिए भी इस्तेमाल की गई थी। उस लड़की ने पूर्व ग्रेमोरी को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार महामहिम दानव राजा विक्टर एलुकार्ड द्वारा बनाए गए नए समाज के 7 स्तंभों का जन्म हुआ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यह अविश्वसनीय है। लिलिथ बोलने से खुद को नहीं रोक सका। वह प्रभावित हुई। ये गोला, ये शहर, 7 गगनचुंबी इमारतें, सब कुछ उसके लिए प्रभावशाली था।
दानव राजा ने एक पिछड़े समाज को अपनाया और व्यवहारिक रूप से उन सभी को आधुनिक युग में खींच लिया। इस प्रकार राक्षसों द्वारा बनाई गई और राक्षसों द्वारा उपयोग के लिए अपनी खुद की तकनीकें बनाई। ये गोला इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण था। निस्संदेह उसने ओक के सूक्ष्म प्रभावों पर ध्यान दिया। ओक के प्रत्येक स्पष्टीकरण के साथ, जैसे वाक्यांशों का उपयोग करना, महामहिम और शक्तियां जिनका उपयोग केवल दानव राजा ही कर सकता था, सुना गया। ये स्पष्ट था कि यह गोला इसका उपयोग करने वाले राक्षसों की वफादारी को सूक्ष्मता से प्रभावित कर रहा था। लिलिथ इस तरह के सूक्ष्म जोड़ तोड़ को समझती थी, लेकिन अगर वह नहीं भी समझती थी, तो भी उसकी उपलब्धियां निर्विवाद थी, जिसे नकारा नहीं जा सकता था। दानव राजा स्पष्ट रूप से सक्षम था, साथ ही उसके अधीनस्थ भी। हाँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे इसे खुद देखना होगा। लिलिथ ने ओक को खाना खिलाना बंद कर दिया, खिड़की खोली और बाहर कूद गई। एक शहरी केंद्र के बीच में गिरते हुए उसने अपने पंख पीछे खींच लिए। उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा। वही आपराधिक मैल बंद करो। लिलिथ ने पीछे मुड़कर देखा और 3 राक्षसों को हाथों में कवच और तलवारों से लैस देखा। अल्पविराम डॉट 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 बदमाश, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसने अपनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ ली, लेकिन गार्डों पर कोई असर नहीं हुआ। क्या आप बहरे हैं? बेशक, हम आपसे बात कर रहे हैं। उद्धरण डॉट 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 इन कीड़ों का दुस्साहस। वह झुंझला कर बोली, आपने कानून का उल्लंघन किया है। अदालत को जुर्माना अदा करें या अपनी सजा काट लें। कानून शब्द सुनते ही लिलिथ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और विक्टर की बातचीत उसके दिमाग में आ गई। फिर अधिक सतर्क रहने का निर्णय लेते हुए उसने पूछा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम डॉट 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 कानून, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अल्पविराम डॉट 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 ओह, एक देहाती बदमाश, माफ करें। हाँ, मैंने सोचा था कि बाहर के उन राक्षसों में कम से कम नियमों के बारे में जानने की थोड़ी सी भी शालीनता होगी। सही, यह महामहिम का अपमान है। उन्होंने बहुत कोशिश की। वास्तव में यही कारण है कि हमारा काम इतना महत्वपूर्ण है। वैसे भी ये स्पष्ट है कि आप यहाँ नए हैं, इसलिए हम अच्छा व्यवहार करेंगे और हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे और हम आपके नाम पर कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। महिला, लेकिन रुको, मुझे लॉक जांचने दो। उस आदमी ने अपने दस्ताने को छुआ और एक लाल किरण लिलिथ के शरीर पर बह गई और जल्द ही गार्ड के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। वह पंजीकृत नहीं है। मुझे लगता है कि वह अभी तक पंजीकरण केंद्र पर नहीं गई है। यह असंभव है। यदि वह किसी नर्क से आई होती, तो जनरल लिली ने उसे पंजीकृत कर लिया होता। वह महामहिम को इस तरह विफल नहीं करती। जैसे ही तीनों गार्ड एक दूसरे से बहस करने लगे, लिलिथ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। प्रतिक्रिया की इस कमी का क्या कारण है? क्या वे मुझे नहीं जानते? इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत हो गया। ये स्पष्ट रूप से एक अनियमित स्थिति है। मैं बात करूंगा। दानव ने अपनी उंगली उसके कान पर रखी और उसकी उंगली पर एक छोटा सा रून चक्र दिखाई दिया। हाँ, ओह, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से। दानव ने लिलिथ को अजीब तरह से देखा। मुझे असभ्य होने के लिए खेद है, लेडी लिलिथ। उसके आस पास के 2 राक्षस स्पष्ट रूप से ठिठक गए और लिलिथ की ओर देखने लगे। लिलिथ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, वे वास्तव में मुझसे नहीं मिले थे। अब जब आप समझ गए हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो मैं एक सेकंड रुको। जाने से पहले जान ले कि शॉपिंग मॉल या 7 पिलर्स के पास के इलाकों में अनधिकृत उड़ान कानून के खिलाफ है। न्यूनतम जुर्माना 100 नूल है, जो 1000 नूल तक पहुंच सकता है। इसके अलावा यदि बार बार उल्लंघन होता है, तो सजा के रूप में जेल की सजा या सामुदायिक सेवा दी जा सकती है। 7 स्तंभों के करीब उड़ान भरने के और भी गंभीर परिणाम होते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इसे ध्यान में रखें, अन्यथा अगला गार्ड जो आपको ढूंढेगा वह इतना दयालु नहीं होगा और आपसे शुल्क लेगा। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप अभी भी मुझ पर आरोप लगाने जा रहे हैं, भले ही आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? जाहिर तौर से उन्होंने सम्मानजनक स्वर में ऐसे बात की मानो ये स्वाभाविक हो। कानून महामहिम की इच्छा है और महामहिम की इच्छा पूर्ण है। तुमने कानून तोड़ा है और इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, चाहे देवी माँ हो या नहीं। लिलिथ अब हास्यास्पद मात्रा में जटिल भावनाओं से गुजरी।
वह नहीं जानती थी कि क्रोधित हो या स्थिति मनोरंजक हो, उसे इस आदमी के दुस्साहस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लगता है लेडी लिलिथ को हमारी मुद्रा समझने में कठिनाई हो रही है, नेता के बगल वाला दानव बोला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, उसने अनिश्चित रूप से उत्तर दिया। बात यह है कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। अतीत के कई प्राचीन स्तंभ रैंक के राक्षसों ने भी यही काम किया था। लेकिन आप राक्षसों, जिनके पास सैकड़ों साल पहले पिछली सरकार में अधिकार था, उन्हें एक बात समझने की जरूरत है कि यह अब आपकी वास्तविकता नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। महामहिम नरक के सर्वोच्च अधिकारी हैं, और सभी राक्षस उन्हें जवाब देते हैं, और अकेले उन्हें। कानून महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है। कानून उनकी इच्छा है, और कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता है। मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से समझ लें कि भले ही आप देवी हो, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। आपका दिन शुभ हो, और कृपया संकेतों पर ध्यान दें। वे संकेत देंगे कि आप किसी क्षेत्र में उड़ सकते हैं या नहीं। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। लिलिथ एकदम सदमे में देखती रह गई जब 3 राक्षस उससे दूर चले गए और गश्त पर वापस चले गए। उस आदमी के छोटे से भाषण में वह उस आदमी की आंखों में सम्मान, भय और मूर्ति पूजा की भावनाएं देख सकती थी। हालांकि लिलिथ को यकीन था कि ये भावनाएं उसके लिए नहीं बल्कि नए राजा के लिए थीं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या बकवास चल रहा है? नर्क उसे इतना अजनबी लग रहा था, जैसे वह अब इसे पहचान ही नहीं पा रही हो। नए राजा का प्रभाव कहाँ तक पहुंचा? इधर उधर देखने पर लिलिथ को एहसास हुआ कि जब राक्षस उसके पास से गुजरे और उसकी ओर देखा, तो उनमें से कुछ ने उसे पहचान लिया, लेकिन कुछ और नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बस विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और अपने रास्ते चले गए। ऐसा लग रहा था मानो वह महत्वपूर्ण ही नहीं थी। यह एक विचित्र एहसास था। लिलिथ सोच रही थी कि शायद वह नए नर्क की आदी नहीं हो सकी। लिलिथ को हवा में एक स्वादिष्ट गंध महसूस हुई और उसे लगा कि उसका पेट गुड़गुड़ा रहा है और वह भोजन की मांग कर रही है। उसने गंध की ओर देखा और देखा कि कई राक्षसी जानवरों के मांस एक सीख पर भून रहे थे। उसकी लार टपकने लगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं इसके बारे में बाद में सोच सकता हूँ। पहले मैं खाऊंगा। स्वागत है। ओह, लेडी लिलिथ, हमारे विनम्र प्रतिष्ठान में आपका होना सम्मान की बात है। मांस कितने का है? स्क्यूअर्स छोटे आकार के लिए 8, मध्यम आकार के लिए 20, बड़े आकार के लिए 50 नूल तक होते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि आप मेरे साथ पहली बार खरीदारी कर रहे हैं और आप हमारी देवी मां हैं, इसलिए मैं आपको 50% की छूट दे सकता हूँ। फिर मुझे एक बड़ा दे दो। हाँ, वह 25 होगा। कुछ घंटे बाद लिलिथ अलग अलग मांस के 5 बड़े कटार लेकर मॉल में घूम रहा था। उन्होंने चमगादड़ के चिन्ह वाला काला चश्मा और बिल्ली के कानों वाला टियारा पहना था। प्रारंभ में वह गार्ड के व्यवहार से नाराज थी, लेकिन वह भावना तुरंत दूर हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वह जहां भी गई, उसे सिर्फ उसके होने के कारण कुछ छूट मिली। जाहिर है, देवी माँ और राक्षसों की पूर्वज होने के अभी भी अपने फायदे थे। अब संतुष्ट होने के बावजूद लिलिथ ने अनियमितताओं को नजरअंदाज नहीं किया। स्पष्टतः कुछ राक्षस पहले उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अचानक सभी को पता चल गया। पिछले गार्डों के साथ बैठक के बाद उन्हें सब पता चल गया। ये कैसे संभव है? सूचना इतनी तेजी से कैसे फैलती है? क्या यह उस अजीब रून के कारण है? वह जानती थी कि मानव संसार में सूचना तुरंत प्रसारित होती है, लेकिन यह मानव संसार नहीं था, और उनके पास अभी भी ऐसा करने का साधन नहीं था। हवा में म्यास्मा के कारण जिसने उस तरह के संचार को रोका, लेकिन ये स्पष्ट रूप से था अब वैसा नहीं था। वह अपनी जेब में रखे ओप के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। वह क्या है? खिलौने की दुकान में देखते ही लिलिथ की आंखें उत्साह से चमक उठी। बेशक राक्षसों के खिलौने काफी क्रूर थे, यह एक हथियार की दुकान थी। लिलिथ ने कुछ हथियारों को देखा और असाधारण डिजाइन वाले आग्नेयास्त्र देखे। वह क्या है? वह एक राक्षसी बंदूक है। जैसे ही वह काउंटर के पास पहुंची, दुकान के मालिक ने बात की। राक्षसी बंदूक, यह अभी तक आधिकारिक नाम नहीं है और डिजाइन चरण में है। अभी के लिए हम इसका उपयोग केवल लक्ष्य शूटिंग खेलने के लिए करते हैं। एक दानव की काया के साथ
हाथापाई हथियार रखना अभी भी दूरगामी हथियारों से बेहतर है। एबडॉन विकास विभाग ने उन्हें दुकानों में प्रदर्शित होने की अनुमति दी है। दिलचस्प, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? बेशक, वह 39 नल है। क्या मुझे छूट है? उसने मासूमियत भरे लहजे में पूछा। दानव हंसा। आप पहले से ही छूट पर भुगतान कर रहे हैं। नियमित कीमत 69 नॉल है। हाँ, धन्यवाद, बूढ़े आदमी। मैं उसे वहां ले आऊंगा। लिलिथ ने एक जगह की ओर इशारा किया जब उसने अपने हाथ में मौजूद सभी सामान काउंटर पर रख दिए। दुकान का मालिक घबरा गया। जीरो एल्ड, आप राक्षसों की देवी हैं, क्या आप जानते हैं? मैं आपके सामने बच्चा हूँ। उसका मन हुआ कि वह पीछे हट जाए, लेकिन उसने अपनी जान की खातिर अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। प्रतिष्ठान से कुछ दूरी पर एक इमारत में हेलेना और लिली अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ लिलिथ की छवि को देख रही थी। यह अप्रत्याशित है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे सभी दुकानों पर छूट मिलेगी। क्या आपने उनसे बात की, हेलेना? बिल्कुल नहीं, महामहिम ने हस्तक्षेप न करने के लिए कहा था, और इसलिए मैंने नहीं किया। क्या उसने इसकी भविष्यवाणी की थी? क्या उसने भविष्यवाणी की थी कि राक्षस मेरी माँ को बर्बाद कर देंगे? लिली ने पूछा। शायद। महामहिम प्राणियों के मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ समझते हैं। भले ही लिलिथ के पास आज के समाज में कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, फिर भी यह एक तथ्य है कि कई राक्षस उससे प्यार करते हैं। तो ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना असंभव नहीं होगा जहां वह जहां भी जाती है हर कोई उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करता है। वह हर किसी के लिए एक आदर्श है, हो, लिली ने कहा। वास्तव में, एक तरह से, लिलिथ नर्क में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, निस्संदेह महामहिम के बाद दूसरे स्थान पर है। लोकप्रियता और सम्मान नहीं, लिली ने पूछा। सम्मान लोकप्रियता से अलग है, लिली। क्या यह मूलतः वही बात नहीं है? ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बताओ, लिलिथ ने अतीत में इन राक्षसों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। सही है, लेकिन वह अभी भी देवी माँ और राक्षसों की पूर्वज है। एक ऐसी महिला जिसके बारे में अधिकांश नर्क के राक्षसों ने कहानियां सुनी हैं और कुछ को उसके साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। महामहिम ने हमारे लिए क्या किया? सब कुछ। सही है, उन्होंने हमारे समाज को बदल दिया, और राक्षसों का पूर्ण सम्मान हमेशा उनके साथ रहेगा, विशेष रूप से छोटे राक्षसों का, जैसे कि वे लोग जिनके पास लिलिथ के व्यवसाय थे। राक्षसों का कहना है कि यदि यह अतीत में होता, तो लिलिथ, उनसे बात भी मत करो या उनकी तरफ देखो भी नहीं। यही दोनों के बीच का अंतर है, और हर कोई इसे समझता है, विशेष रूप से छोटे दानव। अल्पविराम डॉट 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 लिलिथ को खुला छोड़कर और उसे छोटे राक्षसों के साथ बातचीत करने की अनुमति देकर, यह उसकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करता है। लिली ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। क्या उसने ये योजना बनाई थी? लिलिथ को खुला छोड़ देने और देवी माँ को चीजें खरीदते हुए घूमते हुए देखने से हर कोई समझ जाएगा कि यह राजा ही था जिसने उसे ऐसा करने की अनुमति दी थी, जिसके दुष्प्रभाव के रूप में उसकी प्रतिष्ठा स्वतः ही बढ़ जाएगी। सामान्य अवसर पर ये राक्षस कभी लिलिथ के साथ बातचीत नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वे राजा के कारण ऐसा कर सकते हैं। अल्पविराम डॉट 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 बहुत ही गुप्त रणनीति, शानदार, लिली ने हंसते हुए कहा। हेलेना ने उसके साथ हंसते हुए कहा। क्या हुआ? दानव राजा न केवल बड़ी चीजों को, बल्कि उस व्यापार स्वामी जैसी छोटी चीजों को भी व्यापक रूप से देखता है। ये कहना कि देवी माँ को आपका सामान पसंद है, एक अच्छा विज्ञापन है ना? हेलेना की मुस्कुराहट बढ़ गई। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिलिथ जितना अधिक हमारे नए समाज की सुविधाओं का आनंद उठाएगी, उतना ही अधिक वह इसे बदलने की कोशिश करने से डरेगी, और परिणामस्वरूप वह नए राजा का समर्थन करेगी। कहावत कैसे चलती है, एक पत्थर से दो शिकार करना। ऐसा ही कुछ, वह हंसी। हाँ, मुझे पता था कि यह कुछ ऐसा ही था। आप और राजा जो हेरफेर के खेल खेलते हैं वे बहुत थका देने वाले होते हैं। आरा, क्या तुमने ऐसा पहले नहीं किया? आखिरकार, तुमने मुझे अतीत में इस अद्भुत कला के कुछ गुर सिखाए थे, लिली। लिली की तस्वीर बढ़ती गई। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह थका देने वाला नहीं है। यही कारण है कि मैं नर्क की देखभाल कर रही हूँ, और मैंने यह हिस्सा आपको छोड़ दिया है। मैंने अपना पूरा सामान अगले चरण की योजना में बुक किया है। इसलिए मैं अभी इसे एक तरफ रखना चाहता हूँ और इसका आनंद लेना चाहता हूँ।
समझने योग्य। अध्याय 699। ज़लाड्रैक, ड्रैगन जिसे केवल राजा ही संभाल सकता है। दानव राजा के विशाल महल के गलियारों से गुजरते हुए विक्ट अपने चेहरे पर एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान के साथ टहल रहा था। वह अभी अलाइन और वेपर के साथ बैठक से बाहर आया था। दोनों महिलाओं के पास उसके लिए केवल अच्छी खबर थी। अब जबकि भविष्य का विकास सुरक्षित हो गया है, मैं सबसे मौजूदा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। वह और अधिक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्होंने नर्क में अत्यधिक मियाज़मा के स्तर को कम करने की उपलब्धि हासिल की थी। इसे इतना कम कर दिया था कि न केवल नर्क को नुकसान पहुंचाए, बल्कि समय संबंधी समस्याएं भी पैदा न करें। इस विचार को लागू करते हुए कि संतुलन हर चीज का उत्तर है, विक्ट, वेपर और अलाइन के साथ पूरे नर्क में मियास्मा के प्रभाव को कम करने में कामयाब रहे। पृथ्वी पर 1 वर्ष, नर्क में 5 वर्ष, विक्ट ने जोर से सोचा। हालांकि उनकी इच्छा थी कि नर्क का समय पृथ्वी के समान हो, लेकिन ऐसा होने के लिए मियास्मा के प्रभाव को और भी कम करना पूरे नर्क के लिए खतरनाक हो सकता है। आखिरकार मियास्मा सिर्फ एक हानिकारक ऊर्जा नहीं थी, ये नर्क में मौजूद हर चीज का स्रोत था। हालांकि इसका वर्णन करने का ये कुछ हद तक अपरंपरागत तरीका था, मियास्मा नर्क की प्राकृतिक ऊर्जा थी। विक्ट यह अनुमान नहीं लगा सका कि यदि उसने नर्क में मियास्मा को और भी कम कर दिया तो इसके क्या परिणाम होंगे। नर्क की बात हो रही है। आत्माओं को सजा देने वाले 7 नरकों को अपरिवर्तित रहना होगा। ये ठीक पहले की बैठक का विषय था। लिली, जो वर्तमान में इन नरकों के प्रभारी जनरल थे, ने बताया कि मियास्मा का पापियों के नर्क से बाहर आना प्रतिकूल होगा। आखिरकार राक्षसों का अस्तित्व यहीं से हुआ। उदाहरण के लिए नर्क की लपटों को लें, वह स्थान जहां युद्ध का जन्म हुआ था। उस स्थान पर क्रोध के पाप से जुड़े अपराध करने वाले पापियों को दंडित किया गया था। उस नर्क में पैदा हुए राक्षसों को आमतौर पर आग की लपटों के राक्षस कहा जाता था, क्योंकि वे नर्क की आग में बहुत कुशल थे। हालांकि बहुत कम लोगों ने, यदि कोई हो, तो युद्ध जितनी कुशलता से नरकंकाल चलाने की क्षमता हासिल की है। निराशा का नर्क, पूरी तरह से शुद्ध अंधेरे से बना एक स्थान, जहां मौत का प्राचीन घुड़सवार अस्तित्व में आया था। परिणाम स्वरूप उस स्थान पर अस्तित्व में आए राक्षस नर्क के उस क्षेत्र में मौजूद एक अंधेरे और अनोखे मियास्मा में अत्यधिक कुशल थे। इन राक्षसों को आमतौर पर निराशा के राक्षस कहा जाता था। हालांकि आग की लपटों की तरह कोई भी वास्तव में मौत के घुड़सवार की दक्षता के स्तर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। इनमें से किसी एक नर्क में एक दानव के अनुभव में आने में समय आरक्षित है, लेकिन एक बात निश्चित थी, मियास्मा के स्तर का उस पर बहुत प्रभाव था। लेकिन सूची से हर चीज की समस्या का जन्म हुआ। विक्ट हमेशा की तरह मियास्मा को नर्क में राक्षसों से रोका जा रहा था। पापियों के साथ नरक में पहले राक्षस पैदा नहीं हो रहे थे। सौभाग्य से वह लिली और अलाइन की मदद से इस मुद्दे को हल करने में असमर्थ थी। सामान्य शब्दों में, पापियों के साथ नरक में ही 7 अलग अलग उप आयाम थे। जैसा कि डियाब्लो ने खुद को अतीत में दिखाया था, शासक को उन स्थानों पर नियंत्रित किया जा सकता था जहां आत्माएं आगे बढ़ती थी, जहां से वे रहते थे। उस अनुभव का उपयोग करते हुए एयरलाइन के लिए नर्क के 7 उप आयामों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 ऑर्ब्स को बनाना मुश्किल नहीं था, जिससे विक्टर को इन ऑर्ब्स को उस कमरे में रखने की अनुमति मिल गई जहां उसने मियास्मा को एक बांध की तरह प्रसारित किया था। इस पागलपन अनिवार्य प्रयोग का परिणाम, हेल ने पहले और भी अधिक राक्षसों का निर्माण शुरू कर दिया। चौकसी मियास्मा को एक कमरे में नामांकित किया जा रहा था। इसका मनोविज्ञान उस समय की तुलना में कहीं अधिक था जब ये पूरे नर्क में टूट गया था। सोसाइटी 7 ऑर्ब्स ने 7 नोक के लिए एक नाली के रूप में काम किया। मियास्मा ने आयामों को पहले की तुलना में और भी अधिक संभावनाओं में जंगल से दिया। अपने दिमाग में इन विचारों के साथ, विक्टर चॉकलेट चमड़ी वाले आइस डेमन अलाइन वेलेफर के बारे में विचारों से खुद को नहीं रोक सका। कुछ मायनों में उसने विक्टर को रूबी और साशा की बहुत याद दिलाई। महिला ने विज्ञान के प्रति अपनी प्रिय लाल बाल वाली पत्नी के समान ही वफादारी और प्रेम साझा किया। इसके अलावा, भले ही वह बाहर से अलौकिक दिखती हो, लेकिन अंदर से वह बहुत प्यारी थी, बिल्कुल साशा की तरह, जो शायद ही किसी दानव के लिए पाई जाती हो। रूबी का दिमाग और साशा का बड़ा दिल। विक्टर के लिए, जिसने बिना 700 साल के प्रशिक्षण में बिना किसी रुकावट और अपनी मूर्ति से संपर्क किया, अलाइन एक बहुत ही जटिल अनुभव था। वह उसकी डॉक्यूमेंट्री से लेट जोती थी,
लेकिन साथ ही वह कुछ मायनों में अलग थी, जिसे विक्टर को याद था कि लाइन रूबी या साशा नहीं थी। और नन्हे खिलौने में अपनी मासूमियत का एहसास हुआ। वह किसी की तुलना किसी और से कर रहा था और वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं देख रहा था। विक्टर अच्छी तरह से बताया गया था कि किसी से तुलना करना कैसा होता है। शुरुआत में जब उसने एडोनिस को आश्वस्त किया तो इस तरह की घटना घटी और उसे यह पसंद नहीं आया, और इसी कारण से उसने पूरी तरह से बंद कर दिया और केवल एयरलाइन को देखा। और जब उसने ऐसा किया तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिस पर वह सचमुच आश्वस्त हो सका। अलाइन की वफादारी उसकी प्रति थी, लेकिन विक्टर के लिए ये स्थिरता नहीं थी। वह अपना पैस भी चाहता था। ऐसे ही उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया है जिसकी उम्मीद नहीं की जाएगी। अलाइन वेलेफर कई बकवास वाली, एक कमांडर एबडॉन के तकनीकी विकास के प्रमुख, एक वफादार महिला, और साथ ही वह नरक का शासक था जिस पर उसने शासन किया था। विक्टर द्वारा एक शासक की पोस्ट, और वह व्यक्ति कौन था, यह विश्वास संबंधी जानकारी थी जिसे केवल 4 सामान्य ही जानते थे। आधिकारिक तौर पर वह वेपर के 4 कमांडरों में से एक था। अनौपचारिक रूप से वह शासक थी, एक ऐसी प्राणी जो नर्क और आदिम संस्थाओं द्वारा बनाई गई व्यवस्था का अभिन्न अंग थी। यदि आप कुछ छिपाना चाहते हैं तो इसे स्पष्ट रूप से छिपाएं। कोई भी कभी भी ध्यान नहीं देगा। विक्टर मुस्कुराया। विक्टर ने महलों की दीवारों को देखा। अतीत में दानव राजा का महल नर्क का शासक केंद्र था, जहां विभिन्न राक्षस आते जाते थे। लेकिन आजकल वो बात नहीं रही। वर्तमान में दानव राजा का महल, जैसा कि नाम से सुझाया गया था, दानव राजा का निवास स्थान था। एक अत्यधिक प्रतिबंधित स्थान जहां केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं। विक्टर अलुकार्ड, दानव राजा, यहाँ नए समाज के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों, अर्थात 4 जनरलों और हेलेना, वाइन और वेपर के 12 अधीनस्थ कमांडरों के साथ रहते थे। ये महिलाएं नर्क की सर्वोच्च अधिकारी थीं और विक्टर उन्हें अपने करीब चाहता था। इस तरह वह महिलाओं के प्रभाव को बनाए रखने और ऊपरी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम होंगे, और समाज के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को अपने साथ ले जाने से उसके पास अलाइन को अपने पास रखने और उसकी रक्षा करने का बहाना होगा। यदि वह चाहे तो दानव महल एक अभेद्य किला होगा। मियास्मा में लगातार स्नान किए जाने के कारण महल में थोड़ी संवेदनशीलता महसूस हो रही थी। यदि दानव राजा का महल अब नर्क के शासन का केंद्र नहीं था, तो वह कहाँ था? इसका जवाब काफी अजीब था। 7 गगनचुंबी इमारतों के बीच में, जिसे 7 स्तंभों के रूप में जाना जाता है, 7 संरचनाओं से जुड़ी एक सरकारी इमारत थी। एक कनेक्शन जो वहां काम करने वाले और गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले कर्मचारियों को अपने काम के शेड्यूल को आसानी से पूरा करने के लिए आगे पीछे यात्रा करने की अनुमति देता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सरकारी भवन वह मुख्यालय भी था जहां वेपर, हेलेना और दोनों महिला अधीनस्थ काम करते थे। दूसरों से एकमात्र अंतर यह था कि जब उन विशिष्ट महिलाओं ने अपना काम समाप्त कर लिया, तो वे स्तंभों में से किसी एक पर वापस नहीं लौटी। इसके बजाय वे गगनचुंबी इमारतों और सरकारी भवन के बीच के रास्ते से होकर दानव राजा के महल में लौट आए। हालांकि उस विशेष मार्ग का उपयोग केवल वे ही कर सकते थे जिन्हें विक्टर ने अनुमति दी थी। गौरतलब है कि लड़कियों की स्थिति बेहद ईर्ष्यास्पद थी। राजा के साथ सीधे रहते हुए वह व्यक्ति जो अपने हाथ के इशारे से एक दानव को शक्ति दे सकता था, बहुत प्रतिष्ठित था। उन उपलब्धियों को हासिल करने वालों को किस तरह के अवसर प्रदान किए गए? क्या राजा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया? और क्या इसी वजह से वे इतने मजबूत थे? महल में क्या था? इस तरह की अफवाहों के माध्यम से विक्टर ने राक्षसों को विजय प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अन्य कारक जिन्होंने इसमें मदद की वे वासना और इच्छा थे, जिसने महल के निवासी बनने की चाह में राक्षसों के एक निश्चित जनसांख्यिकीय को और भी अधिक बढ़ा दिया। एक बड़े दरवाजे के सामने रुककर विक्टर ने अपना हाथ रखा और उसे धक्का देकर आसानी से खोल दिया। दरवाजे के बाहर जिसमें विक्टर का स्वागत किया गया था, वह एक विशाल काला ड्रैगन था जिसमें इंद्रधनुष के नीले रंग का विवरण था। अरे लड़की, तुम कैसी हो? ड्रैगन की आंखें खुली, जिसमें विक्टर की गहरी आंखों के समान रंग की आकर्षक आंखें शामिल हैं। जब विक्टर और ड्रैगन की एलिन मिली, तो विक्टर की आंखों में वह खो गया जिसे वह बनाए रखा था, अपने मूल रूप में वापस आ गया। ड्रैगन और उसके सवार के बीच गहरा रिश्ता हो गया,
दोनों ने एक दूसरे की फिजिकल हायरिंग को अपनाना शुरू कर दिया। इसका एक उदाहरण ड्रैगन की आंखों का रंग और विक्टर की आंखों में बदलाव था। प्राकृतिक पुतलियां ड्रैगन की आंखों की तरह पतली हो गईं। अन्य छोटे बदलावों का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे ड्रैगन के पैमाने का रंग, जो गहरे भूरे रंग में बदल गया है। विक्टर एक दूसरी त्वचा को भी सक्रिय कर सकता है, जो ड्रैगन के पैमाने की तरह की डॉगी, एक दूसरी त्वचा जिसमें ड्रैगन के पैमाने के समान अधिक कठोर गुण होंगे। विक्टर को पूरा विश्वास था कि जब वह दूसरी बार त्वचा को भेदेगा, तो उसके दुश्मनों को उसकी त्वचा को भेदने के लिए एक असाधारण हथियार की आवश्यकता होगी। आखिरकार, ड्रैगन के संबंध में उसने जो दूसरी त्वचा हासिल की थी, उसे रोक्सन के कारण पहले से ही मौजूदा प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया था। उसे बेहद संदेह हुआ कि एक सामान्य हथियार उसे नुकसान पहुंचा सकता है। विक्टर, ड्रैगन के थूथन के 2 छिद्रों से हॉट व्यू। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे लड़की मत कहो। मेरा एक नाम है। पूरे कमरे में गूंज उठी। अगर तुम मेरी सवारी न करो, तो मैं इस अपमान के लिए जला देता हूँ। विक्टर ने कहा, तुम्हारा नाम अरब सागर जैसा लगता है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि आपने केवल नाम गलत होने के कारण लोगों को जला दिया। यह एक संभावना है। बस राक्षसों को दफन मारने से बचाओ, ज़लाड्रैक। आखिरकार, अंतिम कार्य मुझे बताते हैं। विक्टर ड्रैगन के थूथन के पास और 2 बड़े छिद्रों के बीच हाथ फेरा। एक धीमी आवाज में गड़गड़ाहट की तरह उसका गला निकल गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उस भावना का आनंद ले रही थी जो उनसे बातचीत कर रही थी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वे वैसे भी मेरे पास आने से बहुत भिक्षु हैं। अच्छा, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ये कैसा अच्छा है? उसने गलत पूछा। युवा ड्रैगन के बारे में एक बात यह थी कि वे बहुत विनम्र थे और सामाजिक रूप से कोई तुच्छ नहीं थे। तब मैं तुम्हें अपने पास रख पाऊंगा। ड्रैगन की ओरिएटल कुछ सेकंड के लिए चमकाने वाले बोल्ट। उनके रिश्ते के माध्यम से, जो पहले कहीं अधिक मजबूत था, वह अब विक्टर से मिलने वाली वास्तविकता और कुछ हद तक जबरदस्त खुशी महसूस कर सकती थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह मुझे अपने पास की तरह खुश है। अजीब, लेकिन यह अच्छा है। अन्य विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों को न तो दृष्टि से देखा जा सकता है, न ही ड्रैगन के स्वभाव से चरित्र के अच्छे नमूने थे। इसके बाद विक्टर ड्रैगन का सिर कूद गया। वह अपनी पीठ के बल लेट गई और छत पर लगी आग की लिपटों से आ रही गहराई की रोशनी को देखने लगी। आप क्या कर रहे हो? ज़लाड्रैक ने उत्सुकता से पूछा। सोच। किस बारे में? चीजें। जीआर। हा, इतनी उदासी की जरूरत नहीं है। विक्टर को उठा लिया गया और उसकी स्केल को सहलाने लगा। क्या वह गहरे बेरंग रंग हमारे बंधन के कारण है? ज़लाड्रैक ने पुष्टि की। विक्टर मुस्कुराया। ड्रैगन से आ रही एक्टर की भावना पर कुछ विवादित बयान। क्या आप वास्तव में इसका आनंद ले रहे हैं? मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। आप सही हैं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। सही है। आखिरकार, आप विशाल हैं, शायद यही आपको कुछ भी महसूस करने में सक्षम होगा। सुखद एहसास करने की तो बात ही छोड़िए। विक्टर ने सिर हिलाया। तुम्हारा रिश्ता कम मत समझो। हमारे रिश्ते को प्रसारित करना बहुत आसान है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, आप कह रहे हैं कि ये दुलार ही नहीं बल्कि आपके लिए मेरी गर्म भावनाएं हैं जो आपको सहज बनाती हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। सही है। एक क्षण का मौन छा गया और विक्टर स्केल की ओर से पूछताछ करके छोड़ दिया गया। फिर ये पता चला कि यह उनके संबंध के कारण था कि वह अच्छा महसूस कर रही थी। उसने उसे मुख्य रूप से स्नेह और देखभाल के निर्देशक पर ध्यान केंद्रित किया जो वह कर सकती थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यह अच्छा है। मैं खुश हूँ कि आपको ये पसंद है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस स्थान पर एक बार फिर आरामदायक शांति छा गई। दोनों बस एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद ले रहे थे। विक्टर के ये शब्द बोले, मुझे आश्चर्य है कि आप आकार में छोटे कर सकते हैं या इसे अधिक मानवीय रूप में बदल सकते हैं। ज़लाड्रैक, इसी तरह बंद वाली, ने अपनी अजनबियों और पूछताछ। तुम वह क्यों जानना चाहते हो? मैं बार मॉडल वर्ल्ड में जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं यहाँ अकेले रहना नहीं चाहता हूँ। राक्षस वहाँ होगा। निश्चित रूप से इस स्थान पर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। जैसा कि आपने कहा, वे आप ही हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसे ज़लाड्रैक की भारी उपस्थिति की परवाह नहीं थी, वह लत होगा, लेकिन महिला शहर का आनंद लेने में इतनी व्यस्त थी कि उसे इसकी परवाह नहीं थी।
उनके रिश्ते के माध्यम से उनकी प्रति अपनी चिंता को महसूस करते हुए ज़लाड्रेक ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। जल्दी ही वह गहन ध्यान में डूब गया। वह अपने माता पिता से विरासत में मिली यादों में कुछ तलाश रही थी। यह एक अचेतन क्रिया थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने बस यही किया। विक्टर का उस पर यह अजीब प्रभाव पड़ा। आमतौर पर वह फायदे और नुकसान के बारे में सोचती थी या बड़बड़ाती थी और सो जाती थी, लेकिन जब उसे विक्टर की सच्ची भावनाओं का एहसास हुआ, तो उसने उसे खुश करने के लिए काम करने की सलाह दी और खुद को बताया, खुशियां ऐसी थी। एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ। ओह, मेरे सिर से हट जाओ। ठीक है, विक्टर ज़लाड्रेक का सिर कूद गया और उसके साथ ही गिर गए। फिर उसकी नज़र उस ड्रैगन पर पड़ी जिसने अपना सिर उठाया था। जब वह अपने स्टेक पर खड़ी हुई तो विक्टर को वास्तव में पता चला कि वह वास्तव में बहुत बड़ा था। ड्रैगन का अचानक दिखने वाला नीला रंग जल्द ही उनका रूप धारण करने लगा और अधिक मानवीय रूप धारण करने लगा। जब प्रकाश गायब हो गया, तो विक्टर ने देखा कि उसके सामने 184 सेमी लंबी एक महिला खड़ी है। उसके पास के बेरल रंग के लंबे काले बाल थे। उसके ड्रैगन फॉर्म के समान रंग योजना के साथ दो ड्रैगन पंख थे, एल्फ की तरह नुकीले कान थे, और बूटा जैसी पुतली के साथ बेरल के बाल थे। उनका शरीर सुडौल और पूरी तरह से पुराना था, न बहुत बड़ा या बहुत छोटा, और उनकी त्वचा का रंग स्वस्थ गोरा था। कुल मिलाकर वह एक अलौकिक और अलौकिक प्राकृतिक महिला की तरह दिखती थी, एक अलौकिक आकर्षण जिसे मॉडल्स में नहीं देखा जा सकता था। ये काम कर गया, एक मृदु, सुंदर और भावशून्य स्वर दिया। उनका भाव कभी नहीं बदला, यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने शरीर को बदला था। यह प्रत्याशित, अप्रत्याशित, क्यों? ज़लाड्रेक ने अजयबाज़ प्रश्न किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर पाओगे। समझने की कोशिश नहीं की। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कभी भी मैरोन वर्टेड फॉर्म धारण करने की कोशिश नहीं की। मुझे कभी कोई सीख नहीं थी। अल्पविराम डॉट 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 रुको, आप क्या शुरू कर सकते हैं ऐसा ही? शायद, जैसा कि मैंने कहा, मुझे कभी भी देखना नहीं था। मैं चिन्हित हूँ कि नई वस्तुएं बनाने में यह आसानी से आपके माता पिता से विरासत में मिले ज्ञान के कारण है। माँ, उसने अपनी त्वचा पर स्नैपशॉट लगाए हुए सिर हिलाया। जब उसने देखा कि उसकी त्वचा उसकी सामान्य त्वचा की तुलना में कितनी लचीली है तो उसने अपनी थोड़ी सी सिकोड़ ली। कमजोर, वह इस नाजुक शरीर पर मन ही मन खराब होती रहती है। हालांकि यह उसका ड्रैगन रूप थोड़ा कठिन नहीं था, लेकिन उसका शरीर निश्चित रूप से मजबूत नहीं था। मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत सी चीजें छोड़ गए, हजारों साल का ज्ञान। जब मैं ऐसा होता हूँ, जो कि ज्यादातर समय होता है, तो मैं इस ज्ञान को अपने उपयोग के लिए विश्वास कर लेता हूँ जैसे कि यह प्राकृतिक हो। संभवतः जब मैं वयस्क हो जाऊंगा तो सब कुछ करने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन यह अब से हजारों साल बाद है। ड्रैगन ऐसे देवता बने हुए हैं। विक्टर ने असिन मूंद ली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें किस तरह का अनुभव दिया गया था, जो प्रयोजन से अलग था जो विक्टर ने युका युद्ध में लड़ाई की थी। शिष्य ड्रैगन पुतले प्राणी थे जो स्वाभाविक रूप से मजबूत पैदा हुए थे। उनके मस्तिष्क में पिछली पीढ़ी का ज्ञान हुआ। उनका एकमात्र दोष ये था कि उन्हें हजारों साल लग गए। विक्टर ने ज़लाड्रेक से संपर्क किया। ऐसे समय में उन्होंने अपना स्पेशियल बैग उठाया और एक गहरे भूरे रंग की पोशाक वाली पोशाक दी। वह क्या है? दानव जानवर सामग्री से बने विशेष कपड़े। उन्होंने तोड़ फोड़ में कहा, मुझे पता है कि कपड़े क्या होते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? मैं हथियार से हमला नहीं कर सकता। मैं अपने सभी नागरिकों से दुश्मनी नहीं चाहता। ज़लाड्रेक ने विक्टर की आंखों में देखा, जो उसका हुबहू आइडिया था, और मोनू में गुनगुनाया। उसे वह अधिकारवादी भावना पसंद आई जो अभी भी विक्टर से महसूस कर रही थी। क्या आप मुझे कपड़ों के डिजाइन में मदद करेंगे? मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जरूर, बुलबुल। तुम वापस आ गए। विक एना, जो अभी अभी कमरे में प्लाई हुई थी, बोली। मुझे आश्चर्य हुआ था कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। एक महिला के लंबे बालों वाले बालों को सहलाते हुए विक्टर मुस्कुरा। विक्टर के भगवान में सिर रखने वाली महिला ने अपने अपॉइंटमेंट और अन्ना की ओर देखा। जब एना ने महिला की पहचान की, तो वह अनजान में कांप उठी और हेडलाइट्स में हिरन की तरह जाम हो गई।
यह क्या है? उनका पूरा शरीर सहज भय से दौड़कर भाग गया। ये डर जो एक शाकाहारी जानवर को एक शिकारी से पहले मिला था। इन नीली आंखों के पीछे एक भयानक पुतली छिपी हुई है। महिला ने हवा सूंघी, फिर विक्टर की ओर से मुंगी। आपकी पत्नी? नहीं, वह मेरी माँ है। ओह, तो ऐसे ही मसालों से जैसी गंध आती है। वास्तव में महिला ने और कुछ नहीं किया। उसने बस विक्टर की जॉच पर खुद को और अधिक आरामदायक बना लिया और अन्ना को प्रतिबंधित कर दिया। एनेसा पर बैठकर गिर गया और सावधान साथियों से लड़की की ओर देखा। उसकी सांसें फूल रही थीं और वह बहुत खिला रही थी। विक्टर बस इसे चकित आंखों से देख रहा है। शुरुआत से ही उसने अपनी माँ के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसमें कोई बाधा नहीं डाली, क्योंकि उसकी जांघ पर आराम कर रही महिला ने भी कुछ नहीं किया था। एना ने अभी जो अनुभव किया था वह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी जब किसी का सामना करने की क्षमता के बारे में सोचा जाने वाला अनुभव हुआ। यहाँ तक कि राक्षसों और विक्टर के जनरलों ने भी महिलाओं से मुलाकात की, इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका रिश्ता पहले से ही, ज़लाड्रिक पहले से ही एक दुर्जय अनुभव था। अब जब वे एक साथ थे, तो वह इस हद तक और भी भयभीत हो गया कि उसकी उपस्थिति ने उन सभी को प्रभावित किया जो आत्मनिर्भर रूप से मजबूत नहीं थे। नर्क में केवल लिलिथ और वह ज़लाड्रिक के सामने बिना कुछ महसूस किए रह सकते थे। यहाँ तक कि प्राचीन राक्षस ज़हल और एल्बू भी उसके सामने थे। विक्टर के हस्तक्षेप का यह भी एक कारण था। वह चाहती थी कि हर कोई ज़लाड्रिक की उपस्थिति का आदी हो जाए। विक्टर ने भविष्यवाणी की कि कागुया की तरह मादा ड्रैगन शायद ही उसका साथ छोड़ेगी। वह बहुत सारी रचना थी। ऐसा नहीं है कि विक्टर शिकायत कर रहा था। दरअसल उन्होंने इसे इसी तरह पसंद किया। वह कौन है? विक, दानव ड्रैगन, ज़लाड्रिक ज़ेवनोर। ज़ला, ज़ला, हो। जब ज़लाड्रिक ने अपने नाम का गलत उच्चारण करते हुए सुना तो वह घबरा गया। विक्टर ने मनोरंजन करते हुए हंसते हुए कहा, मैंने कहा था कि आपका नाम जीभ चबाने वाला था। ज़लाड्रिक ने बसाराते के लिए और विक्टर को नजरअंदाज करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर ले लिया। रुको, एक ड्रैगन, विक्टर ने अन्ना से कहा, क्या सैन्य युद्ध की रिपोर्ट नहीं मिली? वहाँ एक रिपोर्ट है, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मुझे लगता है कि यह मेरी गलती है, मैं अपनी मूर्ति के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ। विक्टर ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक काला बैग निकाला। उसने बैग खोला और कई रंगों का एक छोटा सा गोला निकाला। स्केथेच, नताशा, एफ्रोडाइट और कागुया ने घटना की अपनी यादें हमारे आदेश के तहत चुड़ैलों को उपलब्ध कराईं, और हमने एक युद्ध रिपोर्ट बनाई। यहाँ अन्ना फर्श से उठे और गोला उठा लिया। जैसा कि आपको सिखाया गया था, बस अपनी ऊर्जा अंदर डालें, और बाकी काम और करेगा। एना ने सिर हिलाया और वैसा ही किया जैसा विक्टर ने कहा था। जल्द ही उसके सामने एक स्क्रीन आ गई और वह लड़ाई देखने लगी। उसी समय दरवाजा खुला और कई महिलाएं अंदर आईं। समूह का नेतृत्व स्केच कर रहा था। उसके बाद एफ्रोडाइट, जीन और मॉर्गन, 4 महिलाएं थीं जिनके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। वे सभी घर पर रहने के लिए बनाए गए कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। प्रिय, मॉर्गन ने बिना समय बर्बाद किए और विक्टर को गले लगाते हुए खुद को उसके शरीर पर फेंक दिया। तुम बिस्तर पर क्यों नहीं थे? मैं अभी भी और चाहता था। तुम बहुत लालची हो, मेरे सक्कुबस, विक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, भले ही हम कई वर्षों तक सिर्फ आनंद में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्यकर है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा आपको अपनी बेटियों से बात किए हुए कितना समय हो गया है? ओह, मॉर्गन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आप उनके बारे में पूरी तरह से भूल गए, है ना? मॉर्गन ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया क्योंकि उसके गालों पर लाल रंग का स्वस्थ रंग फैल गया था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस प्रश्न को उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। उसकी प्रतिक्रिया ही काफी थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, स्केचर अपनी बेटियों को भी भूल गया। यदि आपने कमरे में अतिरिक्त रेडहेड्स पर ध्यान नहीं दिया होता, तो मैं पूरे समय अपनी बेटियों के पास होता। विक्टर के करीब आते ही स्केच ने अपनी आंखें घुमा ली। वह थोड़ा झुकी और विक्टर के मुंह पर धीरे से चूमा। स्नेह के इस प्रदर्शन से विक्टर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आमतौर पर वह आराम से बैठी रहती थी और दूर रहती थी, लेकिन यह एक स्वागत योग्य आश्चर्य था।
इसे मेरी बेटियों तक पहुंचाना मत भूलना, विक। बेशक, भले ही यह मेरी हताशा से प्रेरित निर्णय था, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचूंगा। मम। अच्छा। स्केच ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपने शरीर को अपने कूल्हों में स्वस्थ घुमाव के साथ घुमाया जो स्पष्ट रूप से विक्टर को पसंद आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये औरत एक दिन मुझे बर्बाद कर देगी। विक्टर मन ही मन हंसा। जल्द ही वह सोफे पर बैठ गई और अपना शरीर फैला लिया। उसे अब भी बहुत नींद आ रही थी। इसके अलावा मिजुकी, लेओना, रोज, एलेनोर, हारुना और नतालिया के बारे में मत भूलिए। वे भी लगभग उसी स्थिति में फंस गए थे। कुछ दस्तावेज उठाते हुए जीन ने बात की। वह विक्टर के पास आई, धीरे से उसके होठों को चूमा और फिर दस्तावेज देखने चली गई। बेशक, मैं तुम्हारे बारे में और मॉर्गन के बारे में नहीं भूला हूँ। जीन के चेहरे पर एक छोटी, सौम्य मुस्कान दिखाई दी और उसके गले से एक धीमी, सुरीली हंसी निकली। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विक। दुर्भाग्य से, यह ऐसी चीज है जिस पर आपकी कोई राय नहीं है। ओह क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। बस हमें इतना खराब मत करो। अपनी निराशाजनक आवाज के बावजूद वह अपनी प्रसन्न मुस्कान को छिपा नहीं सकी। यह ऐसी चीज है जिसका मैं वादा नहीं कर सकता। एफ्रोडाइट ने विक्टर से संपर्क किया। उसने मॉर्गन को दूर खींच लिया और उसके दाहिनी ओर खाली जगह को गले लगा लिया। अब जब मैं अधिक स्वतंत्र हूँ, मैं हर किसी को परेशान करना चाहता हूँ और इसे अपनी छुट्टियों की तरह मानना चाहता हूँ। यह अच्छा है। जब से आपने अलौकिक दुनिया में प्रवेश किया है, आपने काम के अलावा कुछ नहीं किया है। एफ्रोडाइट के संपूर्ण चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान फैल गई, और जब विक्टर ने उसकी आंखों में दिल देखा तो वह धीरे से मुस्कुराया। उसका प्रेम दिव्यता पहले से कहीं अधिक महान था। उसने उसके गाल को चूम लिया। क्या आप संतुष्ट हैं, मेरी देवी? मम, मैं संतुष्ट हूँ, अभी के लिए। इतनी अतृप्त, मेरी प्रेम की देवी, विक्टर हंसा। हम, तुम्हें वास्तव में रॉक्सेन को बिगाड़ना होगा। यदि वह नहीं होती, तो तुम भी इतनी अद्भुत सहन शक्ति वाली इतनी सारी महिलाओं के साथ व्यवहार करते हुए मर जाते। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं उस औरत को कितना बिगाड़ता हूँ, विक्टर मन ही मन हंसा। अगर मैं, मोगन, स्केच और विशेष रूप से जीन आपको सूखा नहीं सकते, तो शायद कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, हम हमेशा उस सिद्धांत का परीक्षण कर सकते हैं, है ना? एफ्रोडाइट प्यार से मुस्कुराया और पूरी भावना से विक्टर को चूमा। चल रही लड़ाई को देखने में मग्न होने के बाद भी एना के कान विक्टर के साथ लड़कियों की बातचीत पर थे, और इस विशेष विषय ने उसका ध्यान खींचा। विशेष रूप से जीन से आपका क्या मतलब है, एफ्रोडाइट? एफ्रोडाइट ने विक्टर को चूमना बंद कर दिया और अपने पुराने दोस्त की ओर देखा। फिर अपनी उपस्थिति को देखकर, जो पहले की तुलना में बहुत बेहतर और अधिक आत्मविश्वासी थी, वह मुस्कुराई। मान लीजिए कि शायद भविष्य में मैं मोस्ट पैशनेट देवी का खिताब जीन के हाथों खो दूंगी। एना ने चौंककर अपनी आंखें खोली और जीन की ओर देखा, जो अपना चेहरा कागजों में छिपा रही थी। वह एक निष्कलंक संत की तरह लग सकती है, लेकिन शयन कक्ष में वह आसानी से एफ्रोडाइट, मॉर्गन, वायलट और नताशिया को याशी में सर्वश्रेष्ठ कर देती है। मोर्गना, जीन शर्मिंदगी से चिल्लाई। क्या मैं सिर्फ तथ्य उगल रहा हूँ? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वे कहते हैं कि आपको शांत लोगों पर ध्यान देना होगा, और मैंने उस कमरे में सिद्धांत को 3 बार खुद को साबित होते देखा है। एक जीन के साथ, दूसरा पेपर के साथ, और अंत में हारुना के साथ, स्कैथ ने पूरा किया। एना ने अविश्वसनीय दृष्टि से जीन की ओर देखा। वाह, मेरी प्रतिष्ठा! जीन बड़बड़ाया। जब तक आपका गर्भ पूरी तरह से भर नहीं गया तब तक आपने विक्टर पर सवार होकर अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं की, एफ्रोडाइट ने सूंघा, फिर जीन की एक आदर्श नकल में जोड़ा। वह कैसे गई? अरे हाँ, मुझे और चाहिए। कृपया मेरा गर्भाशय भर दो। मेरे स्तनों पर वीर्य, मुझे पूरी तरह से खराब कर दो। मेरे बालों को पकड़ो और मुझे जोर से मारो। और अधिक, और अधिक। वह बात करना जारी रखने वाली थी, लेकिन बहुत शर्मिंदा जीन ने उसके चेहरे पर फेंकी गई एक किताब को तुरंत चकमा दे दिया। एफ्रोडाइट। कमरे में चारों ओर मनोरंजक हंसी गूंज उठी। ये सब गंदी बातें सुनने के बाद एना ये सब अविश्वास से देख रही थी और थोड़ा शर्मिंदा भी थी। वह अपने बेटे की उल्लेखनीय सेक्स लाइफ के बारे में जानना नहीं चाहती थी।
भले ही वह इसके बारे में बहुत उत्सुक थी, आखिरकार यह 1 साल के बिना रुके सेक्स के लायक था। नहीं, वह जानना नहीं चाहती थी। जैसे ही लोगों ने अन्ना की अभिव्यक्ति देखी, जो लगभग जीन की तरह थी, एक और हंसी गूंज उठी। अचानक दरवाजा जोर से खुला, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही उन्होंने नीरू को, उसके बाद ऑफिस को, एक मोटी बिल्ली को अपनी बाहों में पकड़े हुए देखा। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ऑफिस की ताकत के सामने वह स्पष्ट रूप से शक्तिहीन थी। भले ही वह एक बच्ची थी, फिर भी वह एक पिशाच बच्ची थी, जिसकी रगों में पूर्वज का खून बह रहा था। वह सामान्य नहीं थी। पिता, दोनों एक साथ चिल्लाए, लेकिन तब रुक गए जब उन्होंने देखा कि एक अनजान महिला अपने पिता की गोद में सिर रखकर लेटी हुई है। जब ऑफिस और नीरो को उस महिला से सहज खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर, जब महिला ने अपनी आंखें खोली और उन परिचित बैंगनी आंखों ने उन्हें देखा, तो खतरे की प्रवृत्ति और भी बढ़ गई। मेरी बेटियों, मुझे तुम्हारी याद आती थी। विक्टर की आवाज सुनकर दोनों का खतरे का एहसास गायब हो गया। उन्हें विक्टर पर पूरा भरोसा था और वे जानते थे कि जब तक विक्टर यहाँ है, उन्हें कुछ नहीं होगा। दुर्भाग्य से, जैक के लिए यह वैसा नहीं था जब उसने लड़की को देखा था, और जब उसने उसे देखा, तो बिल्ली सचमुच जड़ हो गई और फर से ढकी होने के बावजूद एक खाली कैनवास के रूप में पूरी तरह से पीली हो गई। जल्द ही बिल्ली की आंखें वापस उसकी खोपड़ी में चली गईं और वह बेहोश हो गया। शिट, जैक, जैक, विक्टर जहां था वहां से उठा और अपनी बिल्ली के पास गया। उसने बिल्ली को गोद में लिया और देखा कि वह बिल्कुल ठीक है। जलाट्रैक झुंझलाहट में गुर्राया और फिर सामान्य रूप से उठ बैठा। जब उसने ऐसा किया, तो उसके पीछे मुड़े हुए पंख खुल गए, जिससे ड्रैगन की महिमा का एक छोटा सा अंश दिखाई देने लगा। इससे सभी का ध्यान महिला की ओर गया और उन्होंने उत्सुकता से लड़की के पंखों की ओर देखा, लेकिन जिन लोगों ने उसे पहले देखा था, जैसे कि एफ्रोडाइट और स्कैथर, ने बाद में उन्हें अनदेखा कर दिया। विक्टर फर्श पर बैठ गया और ऑफिस को अपने बाएं पैर पर रख लिया। फिर उसने जैक को ऑफिस की गोद में बिठाया जबकि नीरो को उसके दाहिने पैर पर बिठाया। मुझे खुशी है कि जैक ठीक है, हालांकि उसे यकीन है कि वह पहले से अधिक मोटा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे हवेली में बहुत लाड़ प्यार मिलता है, अन्ना ने विक्टर को याद दिलाया। लेकिन वह ऑफिस और नीरो के साथ क्यों है? जब मैंने जैक को इधर उधर घूमते देखा, तो मैं उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सका। इसलिए अब मैं उसे हर जगह घसीटता हूँ। ऑफिस रास्ते में फंस गया, नीरो ने समझाया। विक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुशी से हंसे या अपनी बेटी को अविश्वास से देखे। बस इसे ज्यादा मत करो। वह अभी भी एक नियमित बिल्ली है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे सचमुच इस पर संदेह है, पिताजी। ओह, आपका क्या मतलब है? वह एक सामान्य बिल्ली के लिए बहुत स्मार्ट है। मम, जैक स्मार्ट। गुड बॉय। ऑफिस ने जैक का पेट रगड़ा। जहां तक मुझे याद है, वह हमेशा से ही इतना होशियार था। ओह, तो जब आप छोटे थे तब भी वह लिख सकता था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। माफ करें। विक्टर ने अविश्वास से नीरो की ओर देखा। देखो पिताजी, ये जैक द्वारा लिखा गया था। नीरो ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और विक्टर को दिया। विक्टर ने कागज खोला और नोट देखा जिस पर लिखा था, खाना, अभी, बिल्कुल अंग्रेजी में। इसमें विराम चिन्ह भी सही था। बिल्ली अधिकांश मानव किशोरों की तुलना में अधिक चालाक है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। आइए इसका सामना करें। उस टिप्पणी पर विक्टर को कुछ हंसी आई, लेकिन जब उसे कुछ एहसास हुआ तो वह रुक गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। माँ, हमारे पास जैक कितने समय से है? मुझे वह तब मिला जब तुम बच्ची थी, और वह तब भी थोड़ा बड़ा था। लेकिन अगर मैं सही हूँ, तो 20 साल हो गए हैं। असंभव। फिर वह अभी भी जीवित कैसे है? एक बिल्ली की औसत आयु 12 से 18 वर्ष होती है। जैक आसानी से उससे आगे निकल जाता है, विक्टर ने उत्तर दिया। महिलाओं ने अपने चेहरे पर उत्सुकता से बिल्ली को देखा। एफ्रोडाइट, जीन और यहाँ तक कि स्केच ने उसे देखा, किसी भी असामान्य चीज का संकेत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह एक मोटी, रोएदार बिल्ली की तरह लग रहा था। ठीक है, हमारे परिवार में कुछ भी सामान्य क्यों नहीं है? मेरी एक मित्र थी जो एक देवी थी, एक परिचित जो वेयरवुल्व्स का पूर्व जनरल था, और मेरे परिचितों में से एक पूर्व शिकारी था। और अब बिल्ली यह भी सामान्य नहीं है, अन्ना गुस्से में चिल्लाया।
ईमानदारी से कहूँ तो वह शुरू से ही सामान्य नहीं था, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते थे। लड़कियों ने दरवाजे की ओर देखा और लियोन को देखा, जो विक्टर के भाई की तरह दिखता था, केवल कम सुंदर, विक्टर की तुलना में छोटे बाल और लाल आंखों वाला। वे काफी हद तक समान थे, हालांकि लियोन में विक्टर के चेहरे के विवरण का अभाव था जो उसे अन्ना से विरासत में मिला था। पिताजी, अब आप सचमुच मेरे जैसे दिखते हैं। क्या इसका उल्टा नहीं होना चाहिए? आखिरकार, मैं पहले आया था, लेकिन मैं अधिक परिपूर्ण हूँ। लियो ने अपनी आंखें घुमाई। नार्सिसिज्म अपने सबसे अच्छे रूप में, हम। वह क्या है? आपकी आंखें बदल गई हैं। मैंने सोचा था कि कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं करेगा। ईमानदारी से कहूँ तो हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब हमने उसकी ओर देखा तो ये समझना आसान था कि क्या हुआ था। स्कैथ ने ज़लाड्रैक की ओर इशारा किया, जो तटस्थ आंखों से लियोन को देख रहा था। जब लियोन ने ज़लाड्रैक की ओर देखा, तो वह स्पष्ट रूप से कांप उठा, और उसका चेहरा सामान्य से अधिक पीला पड़ गया। वह महिला, साथ ही उसके बेटे के साथ बातचीत करने वाले सभी लोग सुंदर थे, लेकिन वह ऐसा नहीं था जिसने उसे ऐसा बनाया। इसके बजाय, यह एहसास था कि उसने यह उसे दिया था। वह खतरनाक थी। भले ही वह वहां बैठी थी और कुछ नहीं कर रही थी, फिर भी वह सहज रूप से इसे महसूस कर सकता था। मैं अभी भी इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि सभी प्राणी ज़लाड्रैक पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। विक्टर हंसा। मैं एक ड्रैगन हूँ, विक्टर। एक बहुत पसंदीदा ड्रैगन जिसका एक साथी है जो पहले से ही बहुत मजबूत था जब हमने एक दूसरे के साथ अपना बंधन बनाया था। उनके लिए ऐसा महसूस करना सामान्य है। ओह, ये दुर्लभ है। क्या वह आसपास की महिलाओं की वजह से प्रतिस्पर्धी महसूस कर रही है? विक्टर आसानी से उससे ईर्ष्या और आधिपत्य महसूस कर सकता था, जिसकी अपेक्षा थी। वह एक ड्रैगन थी, और ड्रैगन स्वभाव से बहुत स्वामित्व वाले प्राणी थे। अन्य औसत दर्जे के ड्रैगन के विपरीत, जो निम्न स्तरीय प्राणियों के साथ अनुबंध करते हैं, मैंने अपने से अधिक मजबूत व्यक्ति के साथ अनुबंध किया। चूंकि अनुबंध के समय मैं कमजोर था, इसलिए मुझे अपने ठेकेदार की अधिकांश विशेषताएं प्राप्त हुईं। क्योंकि उसमें से मेरा मूल रूप बहुत बदल गया है, मेरी आंखों की तरह। क्या इसका मतलब यह है कि विक्टर को एक सुंदर जोड़ी आंखों के अलावा कुछ नहीं मिला? मॉर्गन ने पूछा। गलत। एक ड्रैगन की आंखें स्वभाव से विशेष होती हैं। हम दुनिया को वैसे ही देख सकते हैं जैसे वह वास्तव में है। और मेरे तराजू, ऊर्जा नियंत्रण, वृत्ति, फेफड़ों की क्षमता और मेरे दिल जैसे अधिकांश ड्रेकोनिक फायदे उसे प्राप्त हुए थे। क्या अब तुम्हारे पास दो दिल हैं? विक, एफ्रोडाइट ने पूछा। ऐसा नहीं है। जब वह कहती है कि मुझे उसका दिल मिला है, तो इसका मतलब है कि मेरा दिल मजबूत हो गया है, ड्रैगन की तरह बन गया है। ऐसा नहीं है कि इसे बदल दिया गया है। यही बात मेरे फेफड़ों पर भी लागू होती है। सीधे शब्दों में कहें तो आप सोच सकते हैं कि मेरा अंदरूनी हिस्सा पहले से अधिक मजबूत हो रहा है, और इसके लिए धन्यवाद, मैं ड्रैगन की सांस भी छोड़ सकता हूँ। अनिवार्य रूप से, आप कह सकते हैं कि वह एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन है, ज़लाड्रैक कहते हैं। पिशाच और ड्रैगन के पूर्वज, हो। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, विक्टर खिलखिलाकर हंसा। ज़लाड्रैक ने विक्टर की ओर देखा। आप ड्रैगन नहीं हैं, विक्टर। ड्रैगन बनने के लिए शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को बदलना होगा। ड्रैगन की आत्मा में वह सब कुछ शामिल है जो ड्रैगन बनने का मतलब है। मेरा शरीर एक कमजोर इंसान का हो सकता है, लेकिन अगर मेरी आत्मा एक ड्रैगन की है, तो मैं अभी भी एक ड्रैगन हूँ। फो, मैं ये जानता हूँ। याद रखें, मैं आत्माओं का विशेषज्ञ हूँ। मम, एक तरह से, मैं एलिनोर की तरह ही हूँ। मैं ड्रैगन के गुणों वाला एक महान पिशाच हूँ। एलिनोर, क्या वह आपकी पत्नियों में से एक है? क्या उसमें भी ड्रैगन के गुण हैं? हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का है। मैं बस इतना जानता हूँ कि उस रूप में, उसके पास ग्रीन फायर है और वह अपने चारों ओर के गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी ऐसे ड्रैगन के बारे में सुना है, लेकिन मुझे याद नहीं है। ये देखते हुए कि बातचीत समाप्त हो गई, लियोन ने कहा, विक्टर, हमने उन्हें ढूंढ लिया। विक्टर की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई। सबसे पहले क्या मिला? ओडा और डेमन स्वाइन को चेस करने के लिए उपलब्ध कराया गया। विक्टर की मुस्कान बढ़ी, और लड़कियां उस मुस्कान को अच्छी तरह से रखती हैं।